मैथमेटिक्स विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो हम क्या पढ़ रहे थे भाई? हम पढ़ रहे थे यूपीएसआई और बाकी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हम क्या कर रहे थे, मैथ कर रहे थे। लेकिन यूपीएसआई का जो मैथ चल रहा था वो स्पेशल क्लास चल रहा है, ठीक है। तो भाई नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे थे, यूपीएसआई का हम क्या पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। बाकी ये जो मैथ है भाई खाली यूपीएसआई में ही काम नहीं करेगा, बाकी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये काम करेगा, ठीक, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और नंबर सिस्टम में अब आज हम क्या पढ़ेंगे भाई? नंबर सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे एपी और जीपी, जिसे क्या बोला जाता है भाई? समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। अब देखना भाई ये एपी क्या है और जीपी क्या है। एपी का मतलब समांतर श्रेणी का मतलब क्या है भाई? जब सीक्वेंस में गैपिंग समान हो, जब कोई सीरीज क्या हो भाई, जब कोई सीरीज समांतर क्रम में बढ़ रही हो और उनका जो गैपिंग हो क्या हो, समान हो, उसे कहेंगे, क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे भाई समांतर श्रेणी। और जो श्रेणी रेशियो में बढ़ रही हो, जो श्रेणी किस में बढ़ रही हो भाई? रेशियो में बढ़ रही हो, उसे क्या कहेंगे? जो रेशियो में बढ़ेगा उसे कहेंगे गुणोत्तर श्रेणी या बोलेंगे भाई जीपी, ठीक। अब देखेंगे ये एपी और जीपी होता क्या है। अब हम देखेंगे भाई एपी क्या है, जीपी क्या है, ठीक। अब मामला आएगा किसका? एपी का। किसका? एपी मतलब समांतर श्रेणी। एपी का मतलब समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी में क्या होता है भाई? समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी क्या होता है? जैसे समांतर श्रेणी में हम क्या बताए? समांतर श्रेणी में जब कोई श्रेणी ऐसी हो भाई, जब कोई सीरीज ऐसी हो जो या तो बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो, लेकिन जो उसकी गैपिंग क्या हो, समान हो, उसे क्या बोला जाएगा? समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी का मतलब भी, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे दो, जैसे मैं लिखा भाई दो, फिर 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस, ऐसे करके सीरीज बढ़ती जा रही है, ठीक। बढ़े या घटे दोनों भी हो सकता है, चाहे बढ़ रही हो चाहे घट रही हो। और भाई क्या हुआ? जैसे अब यहाँ पे क्या भाई? गैपिंग देखो, इधर 2 और 3 की गैपिंग कितनी? एक, एक ही बढ़ रहा है सब में। दूसरा पॉइंट मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस, ऐसे सीरीज बढ़ रही हो। अब देखो गैपिंग क्या भाई? गैपिंग समान है, 3 2 5, 5 2 7, 2 फिर जुड़ा 9 हो गया, फिर 9 में 2 जुड़ा तो कितना हो गया? 11 हो गया। मतलब जो गैपिंग है, दो दो की गैपिंग है। जैसे अब ये चीज, ये जो सीरीज होती है केवल बढ़ते क्रम में ही नहीं हो सकता, ये घटते क्रम में भी हो सकता है। जैसे भाई ये सीरीज घटते क्रम में भी हो सकता है, जैसे मैं लिख दिया भाई 40 फिर 35 30 25, ऐसे घटते क्रम में जा रही हूं। ये जो सीरीज होगी समांतर श्रेणी की, चाहे बढ़ते क्रम में, चाहे समांतर श्रेणी हो, चाहे गुणोत्तर श्रेणी हो, चाहे बढ़ते क्रम में चाहे घटते क्रम में, अगर सीरीज बढ़ रही हो आगे या सीरीज घट रही हो आगे, और गैपिंग क्या हो भाई? समान हो। जैसे यहाँ पे 5 की गैपिंग है, 5 5 कम होता जा रहा है, ऐसे जब पहुंचेंगे तो कभी 0 आएगा, 0 के बाद फिर माइनस में सीरीज चलती चली जाएगी, तो क्या बोला जाएगा इसको? समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी की भाई कुछ हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है? हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक। अभी अब फार्मूला क्या क्या हो सकता है? अब जैसे मैं लिख सकता हूं भाई टी एन, टी एन, टी एन बराबर क्या होता है फार्मूला? ए प्लस एन माइनस 1 डी। दूसरा फार्मूला क्या है भाई? एस एन, एस एन बराबर, एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये मामला सेट हुआ। तीसरा इसमें समांतर श्रेणी में एस एन बराबर क्या हो सकता है? एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल, ए प्लस एल। यही समांतर श्रेणी में भाई 3 फार्मूला आता है। एक टी एन बराबर क्या हो गया? ए प्लस एन माइनस 1 डी, एस एन बराबर एन बाई टू कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 डी, और दूसरा इसका क्या होगा? एन बाई टू कोष्टक में ए प्लस एल। अब भाई इसका मतलब क्या हुआ भाई? अब जैसे टी एन का मतलब क्या हुआ? टी एन का मतलब क्या हुआ?
टी एन का मतलब होता है भाई अंतिम पद, इसको बोला जाता है, क्या बोलेंगे हम, अंतिम पद, अंतिम पद बोला जाएगा। एस एन का मतलब क्या होगा, और एन क्या है भाई यहाँ पे, एन क्या है, एन क्या है भाई, पदों की संख्या, एन क्या है, एन पदों की संख्या, एन क्या है, पदों की संख्या, क्या है भाई, पदों की संख्या, पदों की संख्या। एस एन क्या है भाई, एस एन क्या है, एन पदों का सम, एन पदों का मतलब योग, एन पदों का, एन पदों का योग। और क्या है भाई इसमें, ए क्या है, ए है पहला पद, इसको बोलेंगे ये फर्स्ट या पहला पद। और यहाँ पे एल क्या है भाई, एल को भी बोला जाएगा अंतिम पद, इसको भी बोला जाएगा अंतिम पद, एल को क्या बोलेंगे, एल को भी बोला जाएगा अंतिम पद। और डी क्या है भाई, डी, मैं डी को यहां पे लिख देता हूं, डी क्या है भाई, डी, डी को बोला जाता है कॉमन डिफरेंट, मतलब सर्वांतर, क्या बोला जाएगा, सर्वांतर, सारवा, सार्वांतर, क्या बोलेंगे, सार्वांतर। अब डी बराबर क्या हो जाएगा, सर्वांतर का मतलब डी बराबर टी टू माइनस टी वन बराबर होगा टी थ्री माइनस टी टू के, या टी फोर माइनस टी थ्री, ये क्या होगा भाई, बराबर होगा, सर्वांतर ऐसे निकलेगा। ठीक, बस इतनी बातें हैं। मैंने क्या बोला भाई, एपी का मतलब समांतर श्रेणी, बोला जाता है इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेस। मैंने क्या बताया कि भाई जब कोई सीरीज क्या हो, समान क्रम में बढ़ रही हो, समान गैपिंग पे बढ़ रही हो, या समान गैपिंग गैपिंग पे घट रही हो, तो उसको क्या बोला जाएगा, एपी, समांतर श्रेणी। मैंने क्या फार्मूला इसमें लिखा है समांतर श्रेणी में, टी एन बराबर एन प्लस एन माइनस वन डी, और एस एन बराबर एन बाई टू कोष्टक में टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और एक एस एन बराबर मतलब एन पदों का योग क्या हो जाएगा, एन बाई टू कोष्टक में ए प्लस एल, मतलब पहला पद प्लस अंतिम पद। डी क्या मैंने बताया भाई, डी सर्वांतर है, सार्वांतर है। और डी बराबर क्या होगा, टी टू माइनस टी वन बराबर टी थ्री माइनस, मतलब ऐसे होता चला जाएगा टी फोर माइनस टी थ्री। जब मतलब टी टू में से टी वन को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंट, मतलब सर्वांतर मिलेगा। अब जीपी की बात कर लेते भाई, जीपी क्या है। अब हम जीपी की बात करेंगे, मतलब गुणोत्तर श्रेणी। जीपी क्या है भाई, जीपी का फॉर्मूला क्या होगा। अब मैंने जीपी को क्या बताया कि भाई जब कोई समान रेशियो में बढ़ रहा हो, क्या, जब समान रेशियो में बढ़ रहा हो तो उसे क्या बोला जाएगा, जीपी। जैसे भाई, जैसे मैंने लिखा 2 प्लस 6 प्लस, देखो 2 तिया 6, फिर 6 त्रिक 18 प्लस 18 तिया 54, ऐसे करके सीरीज बढ़ रही हो, रेशियो समान रेशियो में बढ़ रही हो, तो क्या उसे बोला जाएगा, गुणोत्तर श्रेणी। देखो 2 तिया 6, 6 त्रिक 18, 18 तिया 34, रेशियो क्या है भाई, समान है, मतलब 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3, रेशियो समान का मतलब देखो, इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या बनेगा भाई, 1:3, इसका भी। फिर 6 और 18 का निकालेंगे तो इसका भी रेशियो बनेगा 1:3, 18 और 54 का निकालेंगे तो क्या बनेगा, 1:3। ऐसे जब समान रेशियो में बढ़ रहा हो या घट रहा हो, क्या हो रहा भाई, बढ़ रहा हो या घट रहा हो, हम क्या बोलेंगे इसको, गुणोत्तर श्रेणी, जीपी बोलेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल और लिख दे रहा हूं भाई, जैसे मैंने लिखा 4, फिर प्लस 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, ऐसे करके बढ़ रहा हो, तो क्या बोला जाएगा भाई इसको, गुणोत्तर श्रेणी। समान रेशियो में जब बढ़ रहा हो तो उसे बोलेंगे जीपी। अब इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं भाई, देखो 8 दूना 16, 4 दूना 8, 8 दूना 16, दूना 32, 32 दूना 64। इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका होगा टी एन बराबर, टी एन बराबर ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, क्या होगा, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। और एस एन क्या होगा भाई, एस एन क्या होगा, एस एन, एस एन क्या होगा भाई, और इसमें मैंने क्या बताया, एन क्या हो जाएगा भाई, यहां पे एन क्या होगा, एन क्या होगा, मतलब पदों की संख्या। एन बराबर क्या होगा, पदों की संख्या। एन बराबर क्या होगा भाई, पदों की संख्या, मतलब कितने पद हैं, क्या हो जाएगा, पदों
की संख्या। अभी मैं n बराबर पदों की संख्या, ये हो गया Tn बराबर a इंटू आर की पावर n माइनस वन। और मैं लिखूंगा भाई इसका Sn गुणोत्तर श्रेणी का है, जो Sn होगा क्या होगा भाई a इंटू आर की पावर n माइनस वन, आर की पावर n माइनस वन बटा में r माइनस वन, ये होगा Sn बराबर क्या हो जाएगा, Sn बराबर a इंटू आर की पावर n माइनस वन बटा में r माइनस वन। लेकिन क्या हो भाई, जब r क्या हो भाई, जब r बड़ा हो किससे, एक से, तब ये लगेगा भाई Sn बराबर, जब मैंने क्या बताया r का मतलब जो कॉमन रेशियो रहेगा, जो कॉमन रेशियो रहेगा वो क्या हो भाई, जब r एक से बड़ा हो तब ये फार्मूला लगेगा। अभी दूसरा क्या बनेगा भाई, जब, और एक Sn बराबर क्या होगा भाई, Sn बराबर a इंटू वन माइनस आर की पावर n बाई वन माइनस आर। ये मैंने क्या लिखा, एक Sn बराबर मैंने क्या लिखा, a इंटू कोष्टक में वन माइनस आर की पावर n बाई वन माइनस आर। इसमें इसका मतलब कि जब r क्या हो, एक से छोटा हो, जब r एक से छोटा हो तब ये फार्मूला लगाएंगे। जब r मतलब जो मतलब कि कॉमन रेशियो है, जब कॉमन रेशियो क्या हो भाई, एक से बड़ा हो, जब कॉमन रेशियो मतलब r एक से बड़ा हो तब लगाएंगे Sn बराबर a इंटू आर की पावर n माइनस वन बटा में r माइनस वन। लेकिन जब क्या हो, जब जो कॉमन रेशियो r हो, r क्या हो भाई, एक से छोटा हो, तब क्या लगाएंगे, Sn बराबर a इंटू वन माइनस आर की पावर n बाई वन माइनस आर। अब एक आपको फार्मूला इसमें इनफाइनाइट का देखने को मिलेगा, s इनफाइनाइट। इसका क्या होगा भाई, a बाई वन माइनस आर, a बाई वन माइनस आर। जब इनफाइनाइट का मामला हो तब क्या होगा, a बटा में वन माइनस आर। अब इसमें क्या है भाई, अब फिर वही बात क्या हो गया, अब Tn क्या होगा भाई, इसमें Tn क्या होगा, Tn क्या होगा भाई, एनमा पद, मतलब Tn बराबर मतलब अंतिम पद, क्या होगा, अंतिम पद। और Sn क्या है भाई, Sn क्या है, इसका मतलब पहले हम लिखेंगे n क्या है, पदों की संख्या है n क्या है भाई, पदों की संख्या, n क्या है, पदों की, n क्या है भाई, पदों की संख्या। और n क्या है भाई, n पदों का योग है, Sn क्या है, n पदों का योग। और s इनफाइनाइट क्या है भाई, s इनफाइनाइट क्या हो, अनंत पदों का योग, क्या है भाई, अनंत पदों का, अनंत पदों का योग, अनंत पदों का योग। और यहां पे लिखेंगे r क्या है भाई, r क्या है, कॉमन रेशियो, r क्या है, कॉमन रेशियो। अब कॉमन रेशियो क्या होगा भाई, r बराबर हम लिखेंगे, कॉमन रेशियो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे जैसे T2, कॉमन रेशियो में क्या लिखेंगे भाई, T2 बाई T1, T2 बाई T1, या T3 बाई T2, या T4 बाई T3, ऐसे हम कॉमन रेशियो निकालेंगे। ठीक, मैंने क्या बताया कि गुणोत्तर श्रेणी क्या होगी भाई, गुणोत्तर श्रेणी मतलब जीपी क्या होगी, जब समान रेशियो में कोई सीरीज बढ़ रही हो, जैसे दो तिया छह, छह त्रिक अठारह, अठारह तिया चौवन, या चार दूना आठ, आठ दूना सोलह, सोलह दूना बत्तीस, बत्तीस दूना चौसठ, तो हम क्या कहेंगे, जब कॉमन रेशियो में कोई सीरीज बढ़ रही हो या घट रही हो तब हम उसको बोलेंगे जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी। इसका फार्मूला मैंने क्या लिखा, Tn मतलब अंतिम पद, Tn का मतलब अंतिम पद, अंतिम पद जब आपको निकालना हो तो a इंटू आर की पावर n माइनस वन, जब n पदों का योग निकालना हो, और कब, जब r क्या हो भाई, जब क्या हो, r एक से क्या हो, r एक से बड़ा हो, तब हम कौन सा सूत्र लगाएंगे इसमें, Sn बराबर a इंटू आर की पावर n माइनस वन बटा में r माइनस वन। और जब क्या हो, r एक से छोटा हो तब कौन सा लगाएंगे सूत्र,
n पदों का योग निकालने के लिए तब लगाएंगे a इंटू कोष्टक में 1 माइनस आर की पावर n बटा में 1 माइनस आर, और जब अनंत पदों का हमें योग निकालना हो तो a बटा में 1 माइनस आर। tn क्या है अंतिम पद, n क्या है पदों की संख्या, sn क्या है n पदों का योग, इनफाइनाइट क्या है भाई अनंत पदों का योग, और यहाँ पे r क्या है कॉमन रेशियो, मतलब r बराबर t2 बटा में t1, t3 बटा में t2, t4 बटा में t3। अगर जैसे हमको रेशियो निकालना हो, जैसे अभी हमें पता करना कि भाई रेशियो क्या है, r बराबर हमें निकालना हो इसमें, तो r बराबर निकालना तो हम क्या बताएं t2 बटा में t1, तो क्या हो जाएगा 6 बटा में 2, कितना आएगा भाई काटेंगे, देखो इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा हमको 3 ही मिलेगा, और जब फिर t3 बाई t2 करेंगे जैसे 18 बटा में 6, इसको भी काटेंगे तो लास्ट में क्या सबके बराबर क्या मिलेगा 3 ही मिलेगा, तो यही r बराबर कितना निकल कर आएगा 3 निकल कर आएगा, ये मामला होता है। ठीक, अब हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे भाई क्या क्या बातें हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया भाई, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया, कह रहा कि निम्नलिखित श्रृंखला के लिए t10 और s10 ज्ञात करना है हमको। ठीक, t10 और s10 हमको क्या करना है भाई ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है t10 निकालना है और s10 निकालना है। अब हम निकालने से पहले भाई अब ये t10 और s10, जो ये भी t10 दिया भाई, t10 और s10 जो दिया है, ये चाहे आपको जीपी में भी लिख सकता है, यहाँ पे लिखेगा नहीं, यहाँ पे लिखेगा कि नहीं भाई जीपी और एपी नहीं लिखेगा, केवल लिखेगा हमको t10 बताइए और क्या बताइए s10 बताइए। तो हमें कैसे पता करना होगा कि समांतर श्रेणी की बात कर रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी की बात कर रहा है। हम क्वेश्चन देखेंगे भाई ये जो सीरीज है ये समांतर श्रेणी की है कि ये सीरीज गुणोत्तर श्रेणी की है। तो हम देखेंगे सीरीज 1 से क्या हुआ भाई 1 से 8 हो रहा है, 1 से 8 हो रहा है, 7 जुड़ रहा है, फिर 8 7 15 और 15 7 22। हम देख लिए कि भाई हर बार 7 जुड़ता जा रहा है, और जो कॉमन डिफरेंट है जो है कॉमन जो डिफरेंट है मतलब सर्वांतर है, सर्वांतर क्या है मतलब सर्वांतर 7 है। यहाँ पे हम देख के समझ गए भाई कि डी बराबर क्या निकल के आ रहा है, डी बराबर देखो 8 में से 1 जाएगा 7, 15 में से 8 जाएगा 7, 22 में से 15 जाएगा 7, तो हम कॉमन डिफरेंट समझ गए भाई, कॉमन डिफरेंट कितना निकल कर आ रहा है 7, डी बराबर। तो हर बार 7 निकल कर आया, तो हम देख लिए भाई कि सीरीज क्या है, ये सीरीज एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि हमेशा 7 बढ़ रहा है कि ना कि रेशियो में नहीं बढ़ रहा है, हमेशा कॉमन डिफरेंट में बढ़ रहा है, रेशियो में नहीं बढ़ रहा है। ठीक, ये देखेंगे, और जो सीरीज रहनी चाहिए सीक्वेंस में भी रहनी चाहिए, ये नहीं कि भाई हर जगह भले कॉमन 7 मिल रहा हो, ऐसा ना हो कि सीरीज सीक्वेंस में ना हो, सीरीज सीक्वेंस में भी होनी चाहिए। ठीक, अब जैसे 1 के बाद 8, 8 के बाद 7 जुड़ा 15, 15 के बाद 7 जुड़ा 22, 22 के बाद 7 जुड़ेगा तो क्या आएगा 29 आएगा। तो कह रहा है कि t10 और s10 बताइए। पहले हम देखते हैं भाई t10 क्या होता है, मतलब t10 का मतलब tn बराबर हम क्या पढ़े हैं a प्लस n माइनस 1 d। हम फार्मूला इसलिए बार बार लिख रहे हैं कि आपको याद हो जाए। ठीक, इसलिए हम लिखेंगे tn, n की जगह क्या रखना है 10, 10वां निकालना है तो हम n की जगह रखेंगे 10, और कह रहा a मैंने क्या बताया, a का मतलब पहला पद क्या है भाई, पहला पद 1 है, तो हम a की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस, अब n भाई n की जगह पे हम क्या रखें 10, n की जगह क्या रखें 10, तो हम क्या हो जाएगा 10 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंट कितना आया, कॉमन डिफरेंट आया कितना 7, d बराबर कितना है 7, तो क्या हो जाएगा भाई t10 बराबर 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 9 गुणे 7, 9 गुणे 7 क्या बनेगा भाई 1 प्लस 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 क्या हमको मिलेगा 64, क्या मिलेगा हमको भाई 64। तो t10 हमको क्या मिला, t10 बराबर क्या मिल गया, ये देखो 1 प्लस 63 कितना हो गया 64, कितना आया 64, ये हमारा t10 आ गया भाई 64। देखो अब 64 कहाँ है, मैंने देखा 64 यहाँ पे ये नहीं हो सकता भाई, ये 57 ये हो नहीं सकता। ठीक, 2 ऑप्शन कट गया, 2 ऑप्शन कट गया। अब हमको क्या निकालना है Sn निकालना है, क्या निकालना है Sn। अब Sn बराबर क्या होता है भाई बताओ, Sn मैंने समांतर श्रेणी में Sn क्या लिखवाया, Sn मैंने लिखवाया कि n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 d, ये मैंने लिखवाया भाई Sn। इसका मतलब कि अब हमें लेकिन n की जगह क्या रखना है 10 रखना है, तो हम क्या रखेंगे भाई S10 बराबर n बराबर क्या n/2 मतलब 10 बटा में 2, और 2 गुणे a का मतलब पहला पद कितना है 1 है, तो हम a की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस n माइनस 1, n की जगह क्या है 10
-1d। डी की जगह क्या निकल कर आया था भाई, कॉमन डिफरेंट क्या निकल कर आया था 7, कॉमन डिफरेंट क्या निकल कर आया था 7, डी बराबर 7, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7। अब क्या हो जाएगा भाई, S10 बराबर 5, 2 कम 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, देखो 2 हो गया, ये कितना हो जाएगा भाई, ये कितना होगा 9, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63। और क्या इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा भाई, 5 गुणे 63 दो 65, 63 दो 65, और गुणा करेंगे 55 25 को 5, देखो 55 25 को 5 हाथ से लगा 2 का 5 छक 30, 30 दो 32, कितना है भाई 325, कितना है 325, ये हमारा आ गया उत्तर। ऐसे हम समांतर श्रेणी में निकालेंगे, कैसे भाई, T10 निकालेंगे, मतलब किसी श्रेणी का nवां पद क्या होगा, किसी, इसका मतलब ये पूछ रहा है कि भाई इस श्रेणी का हमको 10वां पद बता दो, 10वां पद, और क्या पूछा है, और पूछा है कि उनका जो 10 पद है, 10 पदों का हमें क्या बताना है, 10 पदों का हमें सम बताना है, ठीक। तो हमें निकालनी है भाई, SN निकालनी है 325 आया, और T10 निकालनी है कितना आया 64 आया, ठीक 325। अब चाहते तो भाई हम क्या कर सकते थे, हमें 10वां पद कितना मिला 64, हम एक सूत्र आपको और लिखाएं, क्या लिखाएं, SN बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस l, ये लिखवाए थे भाई, बताओ, ये भी लिखवाए थे हम आपसे, देखो एपी का क्या लिखवाए थे, देखो यहाँ पे a प्लस l। अब a प्लस हम जब लिखवा दिए तो इसका मतलब पहला पद और अंतिम पद तुमको मिल गया ना 64, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई, S10 बराबर n/2 का मतलब 5 हो जाएगा, n/2 का मतलब 5, n की जगह पे 10 रखेंगे 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा भाई, a क्या है, a 1, पहला पद 1 प्लस अंतिम पद हमारा निकला था कितना 64, हम क्या ले सकते हैं भाई 5 गुणे 65, फिर भी निकल कर आएगा कितना 325, कितना निकल कर आएगा 325, तब भी निकल कर आएगा 325। अगर आप ये निकाल लिए तो ये करने की आपको जरूरत नहीं थी, ठीक। अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, कह रहा है कि इसको 10वां पद चाह रहा है, ठीक, इसको कौन सा पद चाह रहा है, 10वां पद, पहला पद क्या है 1, पहला पद क्या है 1, कॉमन डिफरेंस क्या है भाई, कॉमन डिफरेंट क्या है। अब देखो इसको शॉर्ट तरीके से कैसे लगा सकते हैं, शॉर्ट तरीके से इसको हम कैसे लगा सकते हैं, अब अगर हमको शॉर्ट तरीके से लगाना हो तो हम कैसे लगा सकते हैं, हमको ज्ञात करना है भाई T10 ज्ञात करना है, मतलब 10वां पद ज्ञात करना है, इसका मतलब कि 10 पदों का योग 10वां पद ज्ञात करना है। तो हम 10वां पद कैसे ज्ञात कर सकते हैं, पहला पद कितना 1, और 1 में जब 7 जुड़ा तो दूसरा पद आया, 1 में जब 7 जुड़ा तो दूसरा पद आया, फिर 8 में जब 7 जुड़ा तो तीसरा पद आया, 15 में जब 7 जुड़ा तो चौथा पद आया। इसका मतलब कि जब भाई ऐसे 7 कितनी बार जुड़ेगा, जब अगर जैसे हमको दूसरा पद चाहिए, अगर जैसे हमको दूसरा पद चाहिए, कौन सा पद, दूसरा पद, तो दूसरा पद चाहिए तो क्या करेंगे, पहले पद में 7 जोड़ देंगे, कितना मिलेगा हमको 8 मिलेगा, ठीक 8 मिलेगा। अगर हमको तीसरा पद चाहिए भाई तो 15 में हम क्या करेंगे, 15 में हम क्या करेंगे 7 जोड़ देंगे, हमको तीसरा पद मिलेगा, ठीक। हमें ये समझ में आया। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए पदों की संख्या ज्ञात करना हो तो आप जरूरी नहीं कि ये फॉर्मूला लगाएं, आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा कर भी इसको निकाल सकते हैं उत्तर। कैसे, 10 पद दिया है ना, आप पहले लिखोगे, आपको चाहिए क्या चाहिए, T10 चाहिए ना, आप लिखना T10 चाहिए तो T10 लिखना, ठीक, बराबर T10 लिख लिया। पहला पद पहले लिख लो 1 प्लस लिख लिए। अब 1 प्लस लिखने के बाद ये 10वां पद चाहिए ना, तो जब 10 कह रहा है तो 1 कम करके लिखना है, 10वां पद चाह रहा है तो 1 कम करके, 10 से 1 कम कितना हो जाएगा 9, ठीक, गुणे डिफरेंट कितना है भाई 7 7 का, तो हम लिख देंगे 7, डायरेक्ट हम लिखेंगे भाई 9 7 63 1 64, ऐसे हम निकाल लेंगे। हमको क्या चाहिए, 10वां पद चाहिए, तो पहले पहला पद हम लिख लेंगे 1, हम लिख लिए, फिर प्लस, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 1 कम करके 9 लिखना है, 9 लिखे, गुणे कितना डिफरेंट है 7 का, हम 7 लिख दिए, कितना आ गया 64। अब आपको चाहिए S10 चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, S10 के लिए जब आपको ये पता चल गया तो आप क्या करोगे भाई, आप क्या करोगे 1 प्लस, देखो पहला पद लिखोगे, मतलब पहला पद और अंतिम पद ये जो यूज किए हैं, पहला पद प्लस अंतिम पद, तो इसको जोड़ोगे 64
ये जो अंतिम पद आया 64 और पहला पद कितना है 1, 64 एक कितना हुआ 65, 64 एक 65, ये हो गया 64 एक 65 गुणे क्या चाहिए आपको भाई 10 चाहिए, तो फिर इसका आधा लिखना है, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, 10 का आधा भाई n/2 कर रहे हैं ना डायरेक्ट, ये जो 10 है इसका हम आधा कर देंगे कितना आएगा 5, गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई 325। अब एग्जाम में हम डायरेक्ट ऐसे करेंगे, ये नहीं कि पूरा एकदम सॉल्व करेंगे उसको, हम एग्जाम में ऐसे करेंगे, ठीक, इतना में हमारा उत्तर आ जाएगा। अभी देखो मैं दूसरे क्वेश्चन से आपको समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या चाहिए आपको T10 चाहिए और S20, अरे T20 और S20 चाहिए, मतलब 20वां पद और 20 पदों का क्या चाहिए आपको योग चाहिए। तो देखो हम कैसे शॉर्ट में लिखते हैं भाई, हम क्या बताएं, पहला पद पहले लिख दो, हमको क्या चाहिए T20 चाहिए, हम पहले पहला पद लिख लेंगे, कितना पहला पद 2, फिर क्या लिखेंगे प्लस। अभी T20 चाह रहा है ना, 20 चाह रहा है ना, तो एक कम करके लिखो, 20 है तो एक कम करके कितना हो जाएगा 19, गुणे डिफरेंट कितना है भाई, डिफरेंट देखो 6 6 6 का डिफरेंट है तो आप लिख लो 6, आपका उत्तर आ गया भाई 2 + 19 छक्का 114, 19 चौका 19, 19 छक्का 114 कितना है भाई 6 9 54 को 4, 6 9 54 को 4, 6 कम 6 6 5 11 कितना है 114, जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा भाई 116, क्या मिला 116, आपका T20 आ गया कितना 116 आ गया, ठीक। हम डायरेक्ट करेंगे, फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, बस फार्मूला समझाने का था कि भाई आपको बता देंगे तो आपको समझ में आएगा, कहीं कहीं फार्मूला को आना भी जरूरी है और यूज भी करना पड़ेगा आपको। अब आपको चाहिए S20 चाहिए, S20 चाहिए, तो मैंने क्या बताया दूसरा फार्मूला समांतर श्रेणी में n/2 कोष्टक में पहला पद और लास्ट पद, n/2 n/2 n की जगह यही रखेंगे, इसका मतलब इसको आधा रखना है ना भाई, n/2 का मतलब आधा रखना, हम लिखेंगे 10, n/2 का मतलब आधा, गुणे पहला पद और लास्ट वाला पद, पहला पद कितना है भाई 2, पहला पद 2, लास्ट वाला पद कितना है 114, देखो यही निकल के आया 116, ये इसको बताया था ना भाई Tn का मतलब अंतिम पद, तो मतलब अंतिम पद पहला पद 2 और अंतिम पद 116 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 118, कितना आएगा 118, और जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1180 गुणा होगा, तो ये हमारा आ गया आंसर कितना 116 और 1180, 116 और 1180। अब बाकी आप फार्मूला क्या करते हैं भाई जा सकते हैं, है कि नहीं, ऐसे आपको यूज करना है। अगर आप निकालोगे जब T10 फार्मूला लिखोगे तो T10 बराबर क्या होगा भाई, T10 बराबर A + n-1 D, इस पे रखोगे तो भी आ जाएगा, अगर Sn निकालना हो n/2 कोष्टक में 2A + n-1 D, ये रख दोगे तो भी आ जाएगा, ठीक। बाकी तरीका ये यूज करना है आपको, पहला क्वेश्चन बता चुके ना भाई कैसे लगाना है। अब दिया क्या, कह रहा है कि भाई निम्नलिखित श्रृंखला के लिए T7 और S7 ज्ञात कीजिए, T7 ज्ञात करना है और S7 ज्ञात करना है, तो इस पे लिखा नहीं कि भाई समांतर श्रेणी है कि गुणोत्तर श्रेणी है, मतलब एपी है या जीपी है, तो हमें ये जो श्रृंखला है इसको देख के समझ जाना है कि भाई एपी में है कि जीपी में। तो हम देख रहे हैं कि भाई 1 से 3 हो रहा है, 3 से 9 हो रहा है, देखो 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, हम देख के ही समझ जाएंगे, हमको ये करने की जरूरत नहीं है, हमको ये T2/T1 या T3/T2 ये करने की जरूरत नहीं है, हम खाली देख के समझ जाएंगे भाई 1 × 3, फिर 3 3 का 9, 9 3 27, तो हम देख के ही समझ जाएंगे कि भाई R बराबर क्या है, हम देख कर समझ जाएंगे कि R बराबर क्या है 3, R बराबर क्या है 3, हम देख कर समझ गए कि R बराबर कितना है, R बराबर 3 है, देख के समझ गए, करने की जरूरत नहीं है। अब हमको T7 निकालना है, क्या निकालना है भाई T7, तो हम ये सीरीज जान गए कि कॉमन रेशियो में बढ़ रहा है, हम सीरीज देखकर समझ गए एक सीक्वेंस में कॉमन रेशियो में सीरीज बढ़ रही है, और जो कॉमन रेशियो में कोई सीरीज बढ़ती है तो वो एपी नहीं होती है, वो कौन सी सीरीज होती है, जीपी होती है, मतलब गुणोत्तर श्रेणी होती है। अब हम जान गए भाई कि आर कितना निकल कर आया, कॉमन रेशियो कितना निकल कर आया 3, कॉमन रेशियो 3, यही 3 गुना होते जा रहा है, तो यही क्या है भाई कॉमन रेशियो है, 3 गुना होते जा रहा है। तो इसका अब गुणोत्तर श्रेणी है, तो गुणोत्तर श्रेणी में Tn क्या था भाई, गुणोत्तर श्रेणी में Tn क्या था, गुणोत्तर श्रेणी की बात आ गई तो गुणोत्तर श्रेणी में Tn मैंने क्या लिखवाया था, A × R⁻n - 1, यही मैंने लिखवाया था।
तो T7 निकालना है हमको, तो हम क्या लिखेंगे, T7 बराबर ए का मतलब पहला पद कितना, एक, पहला पद कितना, एक, गुणे आर कितना निकल कर आया भाई, कॉमन डिफरेंट कितना निकल कर आया, 3, तो हम आर की जगह पे क्या लिखेंगे, 3, आर की जगह पे क्या लिखेंगे, 3। अब देखो जब भी रहे ना, बस यहां से ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, अब डायरेक्ट 7 है ना, 7 हमसे एक कम करके इस पावर में लिख दो, कितना आ जाएगा, 6। या आप लिखोगे यहाँ पे 7 माइनस 1 तब भी 6 आएगा, आप यहाँ पे लिखोगे 7 पावर 7 माइनस 1 तब भी 6 आएगा। तो आप इसी जगह देखो 7 पूछ रहा है, तो एक कम करके इसकी पावर लिख दो, डायरेक्ट 6। तो कितना हो जाएगा भाई, T7 बराबर कितना हो जाएगा, T7 बराबर मतलब 3 गुणे, इसका मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इसका मतलब हम लिख सकते हैं भाई 9 गुणे 9 गुणे 9 भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 3 3 का 9, 3 3 का 9, 6 बार हो गया, 9 9 81, 81 नवा कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। कितना है भाई, 729। T7 कितना आया, 729 आया। अब 729 देखो इसमें है नहीं, इस पे हम ध्यान ही नहीं देंगे, 729 है तो यही सीरीज सही हो सकती है। अभी हमको क्या निकालना है भाई, टी, हमको क्या निकालना है, टी नहीं, एस एन निकालना है, हमको निकालना है एस एन। क्या निकालना है भाई, एस एन। तो एस एन निकालना है, एस एन निकालना है हमको। तो हम एस एन का 2 फार्मूला लगाए थे, देखो एस एन का क्या लगाए थे भाई, 2 फार्मूला आपको बताएं एस एन का। एस एन का देखो हम 2 फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे भाई, एस एन का 2 फार्मूला, एस एन का बताए थे, देखो जब क्या हो भाई, आर 1 से बड़ा हो तब ये वाला फार्मूला लगाना है, और जब आर क्या हो, जब आर 1 से छोटा हो तो ये वाला लगाना है। तो अभी देखो हमारा आर कितना निकल कर आया, 3, आर कितना निकल कर आया, 3। तो जब आर 3 निकल कर आया, कॉमन रेशियो 3 निकल कर आया, तो फार्मूला ये वाला लगेगा ना, क्योंकि ये वाला आर क्या हो, 1 से बड़ा हो, आर जो हो 1 से बड़ा हो, तो 3 है, आर की जगह 3 है, मतलब 3 1 से बड़ा है, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे हम, एस एन बराबर ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 बटा में आर माइनस 1, यही बताने का पर्पज है। तो हम क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे हम एस एन बराबर क्या लिखेंगे, एस एन बराबर लिखेंगे ए इंटू कोष्टक में आर की पावर एन माइनस 1 बटा में आर माइनस 1, ये वाला फार्मूला लगाएंगे भाई। एस एन कितना रखना है भाई, 7, एस की एन की जगह क्या रखना है, 7, ए कितना है भाई, 1 है, ए कितना है, 1 है, पहला पद 1 है, और आर कितना है भाई, आर, आर का कितना निकल कर आया था, आर निकल कर आया था 3, आर कितना निकल कर आया था, 3, ठीक। कॉमन रेशियो आर कितना निकल कर आया था भाई, देखो कॉमन रेशियो आर कितना निकल कर आया, 3, तो हम क्या लिखेंगे इसकी जगह पर, 3 पावर एन, एन कितना है भाई, एन मतलब 7 है, तो हम लिखेंगे 3 की पावर 7, क्या लिखेंगे, 3 की पावर 7 और माइनस 1 बटा में आर माइनस 1, आर माइनस 1, इसका मतलब आर कितना निकल कर आया, 3, आर कितना निकल कर आया था भाई, 3, तो क्या हो जाएगा, 3 आर की जगह 3 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा भाई, 3 की पावर 7 माइनस 1, 3 की पावर 7 माइनस 1 बाई 2, 3 की पावर 7 माइनस 1 बाई 2, ठीक, 3 की पावर n माइनस 1 बाई 2। तो देखो भाई क्या हो जाएगा भाई, ये 2 गलत हो गया, यही होगा, देखो 3 की पावर 7, 3 की पावर 7 माइनस 1, 3 की पावर 7 माइनस 1, 1 बाई 2, इसका मतलब इसको और हम लिख सकते हैं भाई 1 बटा में 2, कोष्टक में 3 की पावर 7 माइनस 1, लिख सकते कि नहीं, बताओ, यही है ना आंसर। तो कौन सा सही हो जाएगा, 1 बटा में 2, 3 की पावर 7 माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, अब देखो क्या करना है भाई, यहाँ पे क्या बोला है, T24 और S24 ज्ञात करना है। अब हमें देखना है कि सीरीज कौन सी है, एपी है कि जीपी है। देखो 18 का आधा कितना हुआ, 9, 9 का आधा कितना हो रहा है, 1.5, इसका मतलब हाफ हो रहा है, 1/2 हो रहा है, हाफ हो रहा है भाई, 1/2 हो रहा है। तो यहां से हमको क्या पता चला, आधा हो रहा है हर बार ना, 18 का आधा 9, 9 का आधा 4.5, फिर 4.5 का आधा होगा। तो आर बराबर क्या निकल कर आया, यहाँ पे आर बराबर कितना निकल कर आया, 1/2, ये हमें पता चल गया कि आर बराबर निकल कर आया 1/2। और हमको क्या निकालना भाई, T24 निकालना, हम देखो डायरेक्ट लिख रहे हैं, T24 मतलब टी एन पदों, मतलब अंतिम पद कैसे निकाल लेते, ए इंटू आर की पावर एन, क्या निकाल रहे थे, ए का मतलब भाई मैं कर रहा हूं ए इंटू आर की पावर, ए का मतलब पहला पद, हम पहला पद कितना लिखेंगे, 18, हम भाई फार्मूला लिख दे रहे हैं एक बार और कि आपको कंफ्यूजन ना हो।
क्या फार्मूला था, टी एन बराबर ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। तो टी हमें कौन सा निकालना, टी चौबीस बराबर पहला पद कितना 18 है, कितना भाई 18 गुड़े आर, आर कितना निकल कर आया 1/2, आर कितना निकल कर आया भाई 1/2, कितना निकल कर आया 1/2, ठीक यही निकला 1/2। एन माइनस वन, मैंने हमेशा कहा कि एन माइनस वन से अच्छा है, यहाँ देखने से अच्छा यहाँ पे एक कम कर दो, कितना हो जाएगा भाई 23, कितना हो जाएगा 23, हो गया। अब क्या ये हो जाएगा भाई, इसको आप क्या लिख सकते हो, 18 इंटू लिख सकते हो 1 बटा में, यही है भाई 23 है, देखो यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे देखो ये सीरीज हो नहीं सकती है, हमें पावर 23 मिल रहा है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ठीक 1/2 की पावर 23। चलो हमारा तो आ गया भाई 18, देखो भाई टी 24 क्या निकल कर आया, टी 24 निकल कर आया 18 गुड़े 1/2, 18 गुड़े 1/2 की पावर 23, देखो निकल कर आया कि नहीं भाई। अब हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है एस 24 निकालना है, एस 24। अब लेकिन पहले हम ये देखेंगे हमको एस एन का फार्मूला क्या होगा, एस एन। अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे भाई कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, अब देखेंगे हम कौन सा फार्मूला को यूज करेंगे, एस एन का जो एन पदों का योग फार्मूला हम यूज कर रहे थे, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे जीपी में। अभी देखो आर कितना है भाई, आर 1/2 आया, तो इसका मतलब जो आर है छोटा है किससे, एक से, नहीं आर छोटा, आर क्या है भाई यहाँ पे, आर जो है एक से छोटा है, जो आर है ठीक छोटा है किससे, एक से, आर छोटा एक से, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, देखो मैं फार्मूला लिखा था, क्या लिखा था भाई, ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन बटा में 1 माइनस आर, यही लिखा था मैं, कब, जब आर एक से क्या हो भाई, जब आर एक से छोटा, तो मैंने फार्मूला लिखा था ये वाला। तो हमें क्या निकालना, एस 24, ए कितना है भाई, ए 18 है, ए कितना 18, मैंने 18 लिख दिया, ठीक। अब कोष्टक में क्या लिखेंगे, 1 माइनस आर की पावर एन, आर की पावर एन मतलब आर की पावर 24। अब आर की पावर 24 का मतलब क्या है भाई, आर की पावर 24 का मतलब क्या है, देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, आर की पावर 24, इसको हम क्या लिखेंगे, आर, आर कितना निकल कर आया 1/2, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे 1 माइनस आर, ठीक 1 माइनस आर, आर की जगह क्या लिखना है, कॉमन रेशियो कितना निकल कर आया 1/2, तो हम क्या लिखेंगे भाई 1/2 की पावर कितना है भाई, पावर कितना है, पावर कितना है भाई एन, देखो 1 माइनस आर की जगह में 1/2, एन कितना है 24, तो हम क्या लिखेंगे भाई 24, क्या लिखेंगे 24। और इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, ये लिखे तो 18 36 2 की पावर 24 ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन, 36 कहां से आ रहा है, 18 36 36 1 माइनस 24, इसको हम भूल गए लिखने ना भाई, तभी तो हम कह रहे हैं ये क्या मामला हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, बटा में, ये तो ऊपर वाला हो गया ना भाई, बटा में 1 माइनस आर, 1 माइनस आर कितना है 1/2, कितना है 1/2, आर कितना निकल कर आया 1/2, तो अब क्या बनेगा भाई 18, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको देखो एकदम सेम उसी तरह हम सेट कर रहे हैं, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे करके कोष्टक में 1 माइनस 1 में 2 की पावर 24 लिख ही सकते हैं, इसको ऐसे करके 2 की पावर 24 बाई, ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब 1/2, 1/2, अब 2 ऊपर जाएगा तो 36 हो जाएगा, अब भाई जब 1/2 है, 2 ऊपर जाएगा तो 18 गुणे 2 36 हो जाएगा, कितना बनेगा भाई 36, कोष्टक में 1 माइनस 1/2 की पावर 24, ये हो जाएगा हमारा आंसर कितना, 36 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर 24, ठीक। ये कौन सा जाएगा, ये भी गलत हो गया, कौन सा हो गया ये, ठीक, क्योंकि यहाँ पे पावर 24 यहाँ 22 है। अब देखो क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया भाई, फाइंड 25 की पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस कहां तक, इनफाइनाइट तक, अनंत तक। अब सबका देखो पावर क्या भाई, ये जो पावर है दोनों का सेम है, 1 प्लस 1/2 ऐसे करके अनंत तक सबका सेम है पावर।
अभी देखो ये जो पावर है, बस हम पावर निकालेंगे कि भाई 25 जो भी निकल कर आएगा उसकी पावर हम कर देंगे। तो हम देखेंगे ये जो रेशियो है, ये जो श्रेणी है, कौन सी श्रेणी है। मैंने देखा भाई एक का आधा, देखो एक का आधा 1/2, 1/2, इसका आधा 1/4। तो इसका मतलब हम देख रहे हैं कि ये सीरीज घटते क्रम में बढ़ रही है, घटते क्रम में आगे बढ़ रही है, लेकिन आधे आधे पे हमेशा आधा हो जा रहा है। एक का आधा 1/2, 1/2 का आधा 1/4। तो मतलब हम समझ गए कि जो आर है भाई, आर कितना है निकल कर आ रहा है 1/2। आर कितना निकल कर आ रहा है 1/2, मतलब आधा हो रहा है, तो आर आधा हो गया, 1/2 हो गया। अभी हम देखेंगे इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब क्या हो जाएगा जब आधा सीरीज बढ़ रही हो। और अब देखो इनफाइनाइट का केस है, इनफाइनाइट का, तो अनंत के लिए हम क्या, जब इनफाइनाइट का मामला हो तो हम क्या लिखाए थे भाई, अब इसको जोड़ना है हमको, तो हम जोड़ना है तो क्या लिखेंगे, एस इनफाइनाइट, ठीक, अनंत पदों का योग। अनंत पदों के योग के लिए हम क्या लिखवाए थे फार्मूला, ए बटा में क्या लिखवाए थे, 1 आर, ये लिखवाए थे 1 आर। तो ए कितना है भाई, ए का मतलब पहला पद कितना है यहाँ पे, पहला पद 1 है, 1 1 आर, आर कितना निकल कर आया 1/2, आर कितना निकल कर आया 1/2। इसका मतलब 1 में घटाएंगे क्या निकल कर आएगा 1/2, इसका मतलब 2 ऊपर जाएगा, कितना निकल कर आएगा 2। हमें पता चल गया कि भाई एस जोड़ने पे इसको अनंत पदों का, जब सीरीज क्या हो, गुणोत्तर श्रेणी में हो और इनफाइनाइट तक हो, तो उसका फॉर्मूला क्या लिखवाए थे, एस इनफाइनाइट बराबर ए बटा में 1 आर। जब ए बराबर 1 रखे और आर बराबर क्या रखे 1/2, तो क्या निकल कर आया 2। जब 2 निकल कर आ गया तो हम इसको लगा सकते हैं भाई, इसका मतलब क्या हुआ, पहले ए वाला क्वेश्चन, तो 25 की पावर देखो कितना निकल कर आया 2, हम लिखेंगे 25 की पावर 2, इसका मतलब इसका उत्तर हो जाएगा 625। बी वाला क्या है भाई, 12 है और सबकी पावर समान है भाई, सबका पावर समान है, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे 2 रखेंगे, 12 का पावर 2 कितना हो जाएगा 144। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, पहले का 625, दूसरे का 144। कुछ नहीं करना था, पावर को पहले भूल जाना था, देखना था इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। अनंत पदों का योग का फार्मूला हम लगा दिए, कितना भाई, ए बटा में 1 आर, तो कितना निकल कर आया 2, तो हम पावर 2 कर दिए, बस उत्तर आ गया हमारा। अब देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया भाई, कह रहा कि एपी दिया है कि भाई एपी में है समांतर श्रेणी में, इस बार बता दिया कि मान लो भाई समांतर श्रेणी में है 20 पर। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा है, क्वेश्चन क्या रहना चाहिए भाई, क्वेश्चन ये रहना चाहिए, एपी दिया है, ये क्वेश्चन रहना चाहिए कि भाई 20 है, फिर 25 है, फिर 30 है, फिर क्वेश्चन ऐसे है 20, 25, 30, 35, ऐसे कहां तक भाई 135 तक, 130 तक, कहां तक है 130 तक, ये सीरीज है, ठीक। तो क्या पूछ रहा है भाई, कह रहा मैं कितने पद हैं, कह रहा कि मैं कितने पद हैं। देखो सीरीज 20 से स्टार्ट हुई है, 20, 25, 30 ऐसे करके स्टार्ट हुई है और 130 पे जाके क्या हुई है, खत्म हुई है। तो जब हमें टोटल पदों की संख्या ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे भाई, हम लिखेंगे, देखो जब पदों की संख्या ज्ञात करना हो, क्या पदों की संख्या ज्ञात करनी हो तो हम क्या लिखेंगे भाई, पहला अंतिम पद मतलब एल, अंतिम पद एल, अंतिम पद को एल से माइनस पहला पद, ठीक करेंगे, ये हो गया अंतिम पद 130 माइनस पहला पद 20, और यहां पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंट, क्या लिखेंगे कॉमन डिफरेंट प्लस 1, क्या लिखेंगे कॉमन डिफरेंट प्लस 1। ये हम फार्मूला, इस फार्मूला को हम यूज करेंगे। तो हम रखे भाई अंतिम पद कितना है, अंतिम पद 130, अंतिम पद कितना है 130 माइनस पहला पद कितना है 20 बटा में कॉमन डिफरेंट कितना है, देखो कॉमन डिफरेंट देखो 20, 5, 25, 5, 30, अंतर कितना है 5, 5 का अंतर है, तो हम लिखेंगे 5 प्लस 1, ऐसे लगाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, हमें आ जाएगा भाई पदों की संख्या, कितने पद हैं इसमें। अभी जाएगा कितना है 110, 20 110 बटा में 5 प्लस 1, 5 दूना 10, देखो 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10 और प्लस 1, देखो 5 से काटेंगे भाई, 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10, 22, एक कितना हो जाएगा, पदों की संख्या कितनी आ गई 23। ये हमारा हो जाएगा आंसर, पदों की संख्या कितनी मिल गई हमको, पदों की संख्या मिल गई 23। एपी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए जिसका करा कि 8वां और 12वां पद कितना है 59। करा एपी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां और 12वां पद क्या है 39, मतलब
ये कहना चाह रहा है कि भाई जो 8वां पद है 39 है और 12वां पद क्या है 59 है। ठीक, यही पूछ रहा है। तो जब ऐसा कुछ निकालना हो भाई, जब ऐसा निकालना हो क्या करेंगे? अब हमको दिया 8वां पद 39 और 12वां पद कितना है 59। क्या दिया भाई? देखो 8वां पद, इसका मतलब 8वां पद T10 क्या होता था भाई? T10 बराबर हम यही लगाते थे ना भाई, A प्लस n माइनस 1D, यही लगाते थे। हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब A प्लस n माइनस 1D। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? A प्लस n माइनस 1D, इस A प्लस n माइनस 1D, n माइनस मतलब 8वां, ये 8वां दिया है ना भाई, 8वां का मतलब क्या हो जाएगा? ये इसका मतलब 8 माइनस 1 7D। A प्लस 7D बराबर कितना हो जाएगा? T10 बराबर कितना हो जाएगा भाई? T10 बराबर देखो 39। तो हम क्या लिख देंगे? 39, ऐसे हम लिख देंगे। इसका मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई? हम डायरेक्ट लिख सकते हैं A प्लस 8वां पद के लिए, 8वां पद के लिए क्या लिख सकते हैं? A प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब 7, n माइनस 1 7D। A प्लस 7D बराबर कितना है भाई? 39। कितना है? 39 है। और फिर देखो उसी तरह हम लिखेंगे A प्लस 12वां पद मतलब 11D बराबर कितना है भाई? 11D बराबर कितना है? 59। ठीक, अगर इसको हम जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? A प्लस 7D। हाँ, अब देखो यहाँ पे हम घटाएंगे अगर इसको तो क्या मिलेगा हमको? हम घटाएंगे तो भाई, घटाएंगे तो A से A कट जाएगा, ये कितना आएगा भाई? -4D। कितना मिलेगा? -4D। और ये कितना मिलेगा? -20। कितना मिलेगा भाई? -20। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हमको क्या मिला भाई? D बराबर क्या हो गया? देखो 4 25 20, 4 25 20, D बराबर कितना निकल कर आया? D बराबर निकल कर आया 5। 4 25 20, D बराबर 5 निकल कर आया। हमें क्या निकल कर आया? D बराबर 5। अब हमें D बराबर 5 निकल कर आ गया, तो हम किसी भी समीकरण में रख लेंगे, हमारा A बराबर आ जाएगा। अब मान लो मैं इसमें रख रहा हूँ, समीकरण 1 में रख रहा हूँ, इसमें समीकरण 1 में A प्लस 7D बराबर 39। A प्लस 7, ठीक, A प्लस, देखो मैंने क्या रखा? A प्लस 7, D कितना निकल कर आया? 5। D कितना निकल कर आया? 5। ठीक, क्या मैंने लिखा? A प्लस 7D, A प्लस 7 गुणे D बराबर कितना निकल कर आया? 5, बराबर कितना है? 39। बराबर कितना है भाई? 39। तो A प्लस कितना हो जाएगा? 35 बराबर 39। उधर जाएगा तो A बराबर क्या आ जाएगा? A बराबर कितना आ जाएगा? 4। ये हमारा उत्तर आ गया भाई। A बराबर कितना है? 4। पहला पद कितना मिल गया हमको? 4 मिल गया। ठीक, मैं ये जो रखा हूं भाई, ये जो रखा हूं यही रखा हूं यहाँ पे। मैं इसका मतलब मैं क्या नहीं लिख सकता हूँ कि भाई A प्लस n माइनस 1D बराबर, मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ TN। तो TN बराबर इसका क्या लिखा भाई? TN बराबर मतलब अगर मैं इसका निकाला 8वां पद, तो 8वां पद कितना है? 39। तो मैं यहाँ पे क्या रख दिया भाई? 39 रख दिया। ठीक, 39 रख दिया। A प्लस, और यहाँ पे क्या भाई? 8वां पद, 8वां पद मैंने क्या रख दिया यहाँ पे? 39। और n माइनस 1 मतलब 7, n माइनस 1 8 रखेंगे तो 7 हो जाएगा, 7D। यही समीकरण, ऐसे करके मैं इसका भी समीकरण बनाया और इसका भी। ठीक, अब तो क्या है भाई, एक AP 1 3 5 है, इसका AP कौन सा पद 55वां होगा? अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया भाई? कह रहा कि एक समांतर श्रेणी दिया है, एपी का मतलब समांतर श्रेणी। कह रहा कि 1 3 5 है, मतलब सीरीज ऐसे है। कहने का मतलब ये है कि कोई सीरीज भाई ऐसे 1 3 5, इसका मतलब दो दो जुड़ रहा है 7, ऐसे करके कहां तक है? 55 तक। कहां तक है भाई? 55 तक। कौन सा कह, कौन सा पद 55 होगा? कौन सा पद 55, कौन सा पद 55 होगा? अब एक बात बताओ, कौन सा पद 55 होगा? तो हम क्या लिख सकते हैं भाई? कौन सा पद 55 होगा? इसका मतलब कि अगर हम निकाले क्या, टी एन बराबर क्या हो गया भाई? टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1D। टी एन बराबर एन माइनस 1D। तो यहाँ पे क्या लिख सकते भाई? टी एन एन माइनस 1D कौन सा पद होगा? अंतिम पद देखो, अंतिम पद कौन सा भाई? अंतिम पद क्या है यहाँ पे? अंतिम पद 55।
अंतिम पद देखो, अंतिम पद तो 55 है, हम अंतिम पद मान लिए तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे भाई, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं भाई, अंतिम पद। तो इस कहने का मतलब इस सीरीज का जो अंतिम पद 55 है, तो अंतिम पद की जगह, अंतिम पद की जगह हम 55 रख सकते हैं भाई। ठीक, 55 रख लिए। ए कितना है भाई, 1 प्लस n-1, n-1, डी कितना है भाई, डी कितना है देखो 2 है, हम 2 लिख दिए। अब क्या हो जाएगा भाई, 1 + 2n - 2 बराबर 55, बराबर 55, यही है। 1 + n, हम 2 का गुणा किए, 2n - 2। अब ये कितना हो जाएगा भाई, देखो ये जब जाएगा 2, ठीक, ये जब 2 -2 और प्लस -1 हो जाएगा, तो 2n बराबर क्या हो जाएगा भाई, 2n। ये देखो जब 2 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा, और -1 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 56। यहाँ पे भाई माइनस, भाई इसको हम क्या ले सकते हैं, एक हम लिख सकते हैं 2n - 1, फिर जब -1 इधर आएगा भाई, 2n बराबर 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा, 28। n बराबर कितना हो जाएगा, 28। इसका मतलब ये कुल पद कितने भाई, इसका मतलब पूछ रहा है कि कौन सा पद 55 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुल पद टोटल कितने निकल कर आ गए, कुल 28 पद निकल कर आए। कितने, 28 पद निकल कर आए। तो 28 पद निकल कर आए, टोटल 28 पद है। इसका मतलब 28वां पद कौन सा होगा भाई, 28वां पद कौन सा होगा, 55। 28वां पद कौन सा होगा, 55। ऐसे अगर हम, ठीक, 28वां पद कौन सा होगा, 55 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 करा कि एपी का 15वां पद ज्ञात कीजिए। इसका करा कि भाई 15वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब 15वां पद ज्ञात कीजिए। हम क्या लिख लिए भाई, t15 ज्ञात करना है। इसका 15वां पद का मतलब अंतिम पद, तो t15 ज्ञात करना है। t15 बराबर a + n-1। a कितना है भाई, a 20, a कितना है 20 है, a + n-1 d। n देखो t15 ये सूत्र क्या है भाई, tn बराबर a + n-1 d, यही है। तो मैंने tn की जगह 15वां पद ज्ञात करना है, तो हम लिख लिए t15 बराबर 20 + n-1, मतलब 14 हो जाएगा। 15 - 1 मतलब 14, ठीक, गुणे डी। डी कितना हो जाएगा भाई, 5। देखो 5 5, डी कितना होगा, -5। देखो माइनस माइनस कम हो रहा है। यहाँ पे लिखा भी है सीरीज भी एपी के 5 5 घट रहा है, तो क्या लिखेंगे, एन डी बराबर कॉमन डिफरेंट क्या आ जाएगा, मतलब डी बराबर यहाँ पे क्या आएगा भाई, डी बराबर -5 आएगा ना, डी बराबर -5। तो हम क्या लिखेंगे भाई, -5, क्या लिखेंगे, -5। अब हमको मिल गया 20, अब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 14 25 70 -70, कितना होगा भाई, t15 20, 14 25 70 -70, घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, -50। क्या मिलेगा, -50। क्या मिलेगा, -50। कितना निकल कर आया भाई, t15 कितना निकल कर आया, t15 निकल कर आया -50। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया करा कि एक संख्या 15 को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। देखो करा कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 करा कि एक संख्या 15 को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, कोई संख्या है कौन सी भाई, 15। 15 को करा कि 3 भागों में क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। और जो एपी में है, करा कि और जो एपी में है, और उनके वर्गों का, करा कि उनके वर्गों का योग क्या है भाई, उनके वर्गों का योग 83 है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन आया कि भाई 3 भागों में विभाजित किया गया, और सीरीज क्या है भाई, सीरीज किसमें, सीरीज एपी में है, समांतर श्रेणी में, तो हम क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे भाई, हम लिखेंगे, देखो यही ना हो रहा था, जो सर्वांतर था यही ना बढ़ घट रहा है, तो हम क्या लिखेंगे भाई, सर्वांतर बढ़ घट रहा है, तो हम लिखेंगे ऐसे सीरीज जब आए तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे भाई a - d, a - d, फिर लिखेंगे भाई a - d a, और फिर क्या लिखेंगे a + d। देखो समांतर श्रेणी में है कि नहीं भाई, देखो समांतर श्रेणी में है कि नहीं, a - d है, जब इसमें d जोड़ेंगे, a - d है, जब इसमें d जोड़ेंगे, d से कट जाएगा। देखो मान लो कि जब मैंने बोला कि भाई देखो ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तब ऐसे लिखना है, a - d a, फिर a + d। अभी मैं सर्वांतर चेक करता हूं, इसमें d जोड़ूंगा तो d + d - d कट जाएगा, a बचेगा,
फिर डी जोड़ूंगा तो ए प्लस डी हो जाएगा। ठीक, और कह रहा कि सबका योग क्या है, तो मान लो 3 भागों में, मैंने 15 को 3 भागों में विभाजित कर दिया। 15 को मैंने क्या किया, 3 भागों में, मान लो मैं संख्या यही माना, ठीक, मैं संख्या ये माना। अब जब मैंने ये संख्या माना तो इनका योग कितना भाई, 3 भागों में विभाजित किया। 15 को मैंने 3 भागों में विभाजित किया, तो अगर हम इसको जोड़े, क्या भाई, ए माइनस डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, यही है, बराबर कितना है, इन कह रहा कि 15 को मैंने 3 भागों में विभाजित किया है, तो 3 भागों में विभाजित किया है, तीनों का सम तो 15 ही आएगा ना भाई। फिर यही है, इसी 15 को मैंने क्या किया, 3 भागों में विभाजित किया है, तो मैंने लिख दिया कि ए माइनस डी ए और ए प्लस डी, तो जोड़ेंगे तो फिर 15 बन जाएगा। तो अगर हम जोड़े भाई इसको, डी से डी क्या होगा भाई, डी से डी कट जाएगा, क्या होगा, डी से डी कट गया, क्या हमको मिला भाई, 3a, क्या मिला, a प्लस ए प्लस ए, 3a बराबर 15, और a बराबर कितना निकल कर आ गया, 5, a बराबर कितना निकल कर आया, 5, ठीक, a बराबर कितना निकल कर आया, 5। अब जब 5 निकल कर आया भाई, a बराबर कितना निकल कर आया यहाँ पे, 5, ठीक, a बराबर कितना निकल कर आया, 5। तो अब हमको थोड़ा सा सेट करना है कि देखेंगे भाई a बराबर 5 है, तो इसको क्या मान सकते हैं, अगर मान लो कि अब हम देखो a 5 आ गया, अगर इसको हम 2 घटाकर इसको हम क्या माने, अगर d की जगह 2 रखें, कहने का मतलब कि a बराबर 5 आ गया। अब d बराबर आप कुछ भी मान लो अपने मन से, तो अगर d बराबर हम क्या रख रहे हैं, d बराबर सर्वांतर बराबर 1 2 रख रहे हैं, 2 यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 5 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर d बराबर 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। a बराबर 5 आया है, d बराबर 2 रखेंगे तो 7 हो जाएगा। कह कि इनके वर्गों का योग कितना है, 83, इनके वर्गों का योग 83। हम यहाँ पे हिट एंड ट्रायल करेंगे, देखेंगे इनका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, इसका स्क्वायर भाई 9, इसका स्क्वायर कितना मिलेगा 25, इसका स्क्वायर कितना मिलेगा 49। अब हम इनको जोड़ेंगे, देखेंगे क्या जोड़ने पर, स्क्वायर करने पे हम जो संख्या मिले, देखो हमें a बराबर मिल गया, a बराबर हमको मिल गया 5। जब a बराबर 5 मिल गया तो एक बार 2 घटाकर 2 जोड़कर, अगर इससे सेट नहीं होगा तो फिर एक बार 3 घटाकर 3 घटाएं, 5 में 3 घटाएंगे और 3 जोड़ेंगे, उससे सेट नहीं होगा तो ऐसे कुछ हिट एंड ट्रायल करेंगे। अब 49 इसको जोड़ने पे क्या मिल रहा है, देखो 83 मिल रहा है कि नहीं, अगर इनको जोड़ने पर 83 मिल गया, इनका वर्ग करने पर जोड़ने पर 83 मिल गया, तो इसका मतलब हम जो हिट एंड ट्रायल किए थे वो सही है। अब क्या हो जाएगा भाई, 49 ये 75, 75 का मतलब 74, 74 9 कितना हो जाएगा, 74 9 83। देखो मिला कि ना इनका सम 83। ठीक, तो कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या भाई कौन सी हो जाएगी बताओ, सबसे छोटी संख्या यही हो जाएगा ना 3, ये आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी से सबसे बड़ी पूछता तो ये हो जाता, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी भाई, करा कि 15 को 3 भागों में विभाजित किया गया, तो वही सबसे छोटी संख्या बतानी, तो क्या मिला हमको, 3 मिला। करा सकल मूल्यों में कितने पद हैं, इसमें पद पूछ रहा है कि भाई कितने पद हैं, मतलब पदों की संख्या टोटल कितनी है। तो कैसे ज्ञात करना है भाई पदों की संख्या कितनी है, बताओ। पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या बताए थे भाई, हमको पदों की संख्या ज्ञात करना है, तो हम क्या बताए थे पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए, मतलब हाँ, कहने का मतलब कि टी एन ज्ञात करना है आपको, पदों की संख्या ज्ञात करना, नहीं टी एन नहीं, ये तो अंतिम पद हो जाएगा ना भाई, हाँ वही अंतिम पद यही हो जाएगा। तो हम क्या इसको ज्ञात कर सकते हैं, पदों की संख्या हम क्या बताए थे, लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट कितना है भाई, लास्ट यही हम बताए, लास्ट 20 80, 20 480 माइनस फर्स्ट -5, ठीक, बटा में। लेकिन ये सीरीज कहां पे भाई, जीपी में है, सीरीज जीपी में है, ठीक, पदों की संख्या ज्ञात करना है, ये सीरीज किसमें, जीपी में है। तो पदों की संख्या हम क्या ज्ञात करेंगे भाई, अंतिम पद निकाल लेंगे तो हमें पदों की संख्या पे, भाई जब कहने का मतलब है कि पदों की संख्या हमको ज्ञात करना है, अगर हमको अंतिम पद पता चल गया कि भाई ये कौन सा पद है, अगर मान लो ये हमको पता चल गया 5 से स्टार्ट हुआ और ये हमको पता चल गया कि ये 20वां पद है, तो कुल टोटल पद भी तो 20 होंगे ना भाई, अगर ये 20वां पद आएगा तो 20 पद होंगे। 100 यहाँ पे ये 100वां अंतिम पद, मान लो ये अंतिम पद जो है, ये जो 20,480 है अंतिम पद, मान लो कि यहाँ पे 100वां पद आ जाता, 100 अंतिम पद 100वां आ जाता, तो कुल पदों की संख्या कितनी हो जाती, 100 हो जाती। जितना आएगा अंतिम पद उतना पदों की संख्या होगा, अंतिम पद जो आएगा वही पदों की टोटल संख्या हो जाएगी। तो हम क्या बताए थे इसके लिए भाई, टी एन बराबर ए इंटू आर की पावर n -1, यही बताए थे, ठीक। अब पहला पद क्या भाई, 5, हम क्या लिखेंगे 5, पहला पद 5 गुणे आर, आर क्या निकल कर आया, आएगा देखो 5 चौको 20,
फिर 20 चौको 80, मतलब आर हमें निकल गया, चार का गुणा हो रहा है तो आर निकल कर आएगा भाई 5 चौको 20, आर निकल कर आएगा 4। आर कितना निकल कर आया 4। तो आर की जगह हम क्या रखेंगे भाई 4 रखेंगे, आर की जगह हम 4 रखेंगे। अब इसके पावर n-1, इसका पावर n-1, n-1। अब ठीक है, मैं इसके जगह पे क्या रख सकता हूं भाई, इसकी जगह पे देखो मिटा दे टी एन, ये जो टी एन है ना, अब मैं इसको भाई मिटा देता हूं, देखो टी एन इसको मिटा देता हूं। टी एन बराबर मैं क्या रख सकता हूं अंतिम पद, देखो ये मामला निकल कर आया। अंतिम पद मैं क्या रख सकता हूं भाई, अंतिम पद यही है 20,480 अंतिम पद है, ठीक 20,480। और ये क्या था भाई, इसकी पावर n-1, यही मैं बताया था ना भाई, टी एन बराबर ए इंटू आर की पावर n-1। ए इतना आ गया, आर कितना आ गया 4, n-1। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे n-1, क्या लिखेंगे n-1, n-1 लिखे भाई। देखो क्या लिखे हम n-1। अभी 5 इधर जाएगा तो देखेंगे कितना मिल रहा है हमको, मतलब 4 की पावर, हम सही से समझा देते हैं भाई, कंफ्यूजन ना हो आप, ठीक थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं कि हमको भी जगह मिल जाए, हम भी समझा ले अच्छे से। अब देखो हम क्या लिख सकते हैं भाई, टी एन, यही हम लिख रहे थे भाई, ए इंटू हम लिख सकते हैं ए इंटू आर की पावर n-1 बराबर टी एन, लिख सकते हैं कि नहीं, अंतिम पद बराबर ए इंटू आर की पावर n-1 बराबर इतना। अब ए कितना है भाई, ए 5, ए कितना 5 है, आर कितना निकल कर आया 4 निकल कर आया, आर कितना निकल कर आया 4, 4 की पावर यहाँ पे 4 की पावर n-1 बराबर टी एन, टी एन देखो मतलब अंतिम पद कितना है 20,480, कितना है 20,480, बस जगह नहीं है इसलिए दिक्कत हो रही है थोड़ा। अब क्या लिख सकते 4 की पावर n-1 बराबर 5 इधर आ जाएगा भाई, 5 आएगा या डायरेक्ट आप काट लो 5 से इसी जगह, 5 से काटेंगे कितना मिलेगा 5 चौको 20, 5 चौको 20 भाई, जीरो देखो 5 चौको 20, जीरो 5 नवा 45, 5 36, यही निकल कर आया 4096, क्या निकल कर आया भाई, 5 से काटे 5 चौको 20, जीरो बढ़ गया 5 नवा 45, 5 36। अब हमें क्या मिला भाई, 4n बराबर इतना, 4n बराबर इतना क्या मिला हमको, 4 की पावर n-1 बराबर क्या मिला, इतना मिला। अब ये हमको क्या मिला भाई 4096, ये बस ये पता करना है भाई ये किसकी पावर है। देखो हम क्या लिख सकते हैं, ये हम जब इसको आप सॉल्व करेंगे 2 की पावर 12 बराबर कितना होता है 4096, 2 की पावर 12 बराबर होता है 4096, आप कर लेना 2 गुड़े 2 गुड़े 2 करोगे तो कितना आएगा 4096। हम क्या लिखेंगे भाई 4 की पावर n-1 बराबर 2 की पावर 2, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 12, और भी इसकी जगह क्या लिख सकते हैं भाई, इसको और लिख सकते हैं 2 की पावर 2 बटा में 6, इसका मतलब 4 की पावर कितना आ गया 6 आ गया, 4 की पावर 6 आ गया। अब क्या होगा भाई 4 की पावर 6 आ गया, देखो जब बेस समान हो तो कट जाएगा, तो n-1 बराबर कितना आया 6, तो n बराबर कितना आ जाएगा भाई, n बराबर कितना हो जाएगा 7, n बराबर 7, ये हो जाएगा n बराबर कितना आ गया 7, n बराबर कितना है देखो n, एक इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, n बराबर कितना आएगा 7। तो कुल टोटल पदों की संख्या कितनी करा, कितने पद हैं, तो कुल टोटल पद कितने 7, इसका मतलब 7 बार आप गुणा करोगे भाई, ये 5 चौको 20, ऐसे 4 का गुणा करोगे तो 7 बार में आपको मिलेगा ये। अब देखो क्या दिया, कह रहा जीपी का चौथा पद ज्ञात कीजिए जिसका पहला और पांचवा पद कितना है, इतना है, जीपी का गुणोत्तर श्रेणी का कह रहा है कि ये ज्ञात करना है आपको, ठीक कह रहा है गुणोत्तर का चौथा पद ज्ञात कीजिए जिसका पहला और 16वां पद, गुणोत्तर श्रेणी का क्या ज्ञात करना है भाई, गुणोत्तर श्रेणी का जीपी का चौथा पद ज्ञात कीजिए जिसका पहला और, कह रहा है कि जिसका पहला और पांचवा पद क्या है 16 और 81, ठीक यही ज्ञात करना है। ठीक है भाई, अभी बस करता हूं, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट मतलब जीपी का आधा हो चुका है क्वेश्चन, बस एक दूसरी क्लास में मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा, जीपी और एपी का काम खत्म हो जाएगा, ठीक जो समांतर श्रेणी होती है और जो गुणोत्तर श्रेणी होती है, आज इसी जगह स्टॉप करते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एपी जीपी से एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, सारा सब कुछ हो जाएगा, ठीक तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। चले फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करवा देंगे, ठीक।
मैथमेटिक्स विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो हम क्या पढ़ रहे थे भाई, हम यूपीएसआई और बाकी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हम क्या कर रहे थे, मैथ कर रहे थे। और मैथ में क्या चल रहा था, नंबर सिस्टम चल रहा था भाई। और नंबर सिस्टम में क्या चल रहा था, नंबर सिस्टम में चल रहा था एपी और जीपी, मतलब समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। तो भाई एक क्लास हो चुकी है, समांतर और एपी और जीपी की एक क्लास हो चुकी है, ठीक। तो आज कौन सी क्लास है भाई, एपी और जीपी की आज कौन सी क्लास है, क्लास दूसरी है। तो देखते भाई, एपी और जीपी के बारे में हम बता चुके थे भाई, एपी क्या है और जीपी क्या है। मैंने ये बताया कि जो एपी है भाई, मतलब समांतर श्रेणी, वो हमेशा एक सीक्वेंस में बढ़ेगी और एक समान गैपिंग पे। और गुणोत्तर श्रेणी क्या है भाई, वो रेशियो फॉर्म में बढ़ेगी, ठीक। ये होता है गुणोत्तर श्रेणी मतलब जीपी। कहां तक हो चुका था भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन हो चुका था ये क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 तक हो चुका था भाई, ठीक। क्वेश्चन 12 से कराना है। क्या दिया क्वेश्चन 12, कह रहा है कि जीपी का चौथा पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है भाई, जीपी का गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद ज्ञात करना है। कह रहा है कि पहला और पांचवा पद क्या है, पहला और पांचवा पद क्या है, 16 और 18। मतलब क्वेश्चन में क्या दे रहा है, कह रहा है कि भाई जीपी का चौथा पद ज्ञात कीजिए। तो मतलब टी एन बराबर यही ज्ञात करना है हमको। हम क्या ज्ञात कर सकते भाई, टी एन बराबर क्या था, टी एन बराबर ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। यही टी एन बराबर यही फार्मूला था, टी एन बराबर ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। और टी एन का मतलब क्या होता था भाई, अंतिम पद। टी एन का मतलब अंतिम पद। अब आपको कह रहा है कि चौथा पद ज्ञात कीजिए। चौथा पद मतलब टी फोर ज्ञात करना है आपको। टी फोर बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू आर की पावर थ्री। हम बोले थे भाई ये फोर है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे पावर थ्री, या एन बराबर आप चार रखोगे माइनस एक, तो क्या हो जाएगा तीन। ये आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई, टी फोर बराबर ए इंटू आर की पावर एन, यही आपको ज्ञात करना है। और यहाँ पे क्या दिया, कह रहा है कि पहला पद मतलब ए क्या दिया है भाई, ए दिया है, पहला पद क्या है 16, ठीक, पहला पद 16 है। और आपको ज्ञात क्या कर, और पांचवा पद क्या है भाई, यहाँ पे पांचवा पद हम देखें तो क्या है, पांचवा पद मतलब टी फाइव पांचवा पद है 81। टी फाइव बराबर क्या दिया भाई 81। टी फाइव बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू आर। हम पूरा फार्मूला लिख देते हैं, क्या होगा भाई, टी एन बराबर ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। तो पांचवा पद क्या है, देखो यहाँ पे पांचवा पद क्या दिया, टी फाइव बराबर और ए बराबर क्या है भाई, देखो 16। ए बराबर क्या है, पहला पद 16, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 16 गुणे आर, 16 गुणे आर की पावर 4, यही है। टी फाइव का मतलब क्या हुआ, टी फाइव का मतलब ए, टी एन बराबर ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। टी फाइव दिया है क्या 81, टी फाइव दिया है 81, इसका मतलब क्या है भाई, टी फाइव 81 दिया है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, इस देखो टी फाइव बराबर क्या निकल कर आया, 16 गुणे आर की पावर 4, इससे एक कम रहेगा, टी फाइव है तो इससे एक कम। तो इतना बराबर क्या दिया भाई, टी फाइव बराबर दिया 81, क्या दिया है 81। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आर की पावर 4 बराबर 81 बटा में 16 है, 81 बटा में 16। आर बराबर निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा, आर का मतलब कॉमन रेशियो, ठीक, या सरवा अनुपात बोला जाता है। आर बराबर क्या हो जाएगा, 3 बटा में 2, क्या निकल कर आ जाएगा 3 बटा में 2। आर बराबर क्या निकल कर आया, 3 बटा में 2, ये निकल कर आया भाई आर बराबर 3 बटा में 2। अब हमें क्या निकालना है, T4 निकालना है, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं भाई T4 बराबर ए कितना भाई, ए 16 है, ए 16 है गुणे आर क्यूब। आर बराबर क्या है 3 बटा में 2, आर बराबर क्या है भाई 3 बटा में 2 की पावर क्या हो जाएगी क्यूब, बराबर क्या हो जाएगा भाई 16 गुणे कितना हो जाएगा 27 और 8, क्या निकल कर आएगा भाई 8 दूना 16, देखो 8 दूना 16 और 27 दूना कितना हो जाएगा, 27 दूना 54। ये हमारा हो जाएगा आंसर कितना 54, क्या T4 मतलब चौथा पद। ऐसे हमको ज्ञात करना है। अब देखो क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया करा कि 100 और 200 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं
जो 4 से विभाज्य है, मतलब 4 से विभाजित है। किसके मध्य भाई? 100 और 200 के बीच की संख्या पूछ रहा है। इसका मतलब कि ना तो 100 को लेना है और ना तो 200 को लेना है, इनके बीच की संख्या को लेना है। कौन सी संख्या? जो 4 से डिविजिबल हो, जो 4 से क्या हो भाई? डिविजिबल है। कह रहा है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य है। तो भाई 4 से विभाज्य कौन सी? 100 के बाद। कह रहा है कि 100 और 200 के बीच। तो देखते हैं 100 और 200 के बीच कौन कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। तो हम क्या लिखेंगे भाई? 104। 104 क्या भाई? 4 से विभाज्य है। उसी तरह फिर 108 भी 4 से विभाज्य होगा। उसी तरह 112 भी 4 से विभाज्य होगा। ठीक, ऐसे कहां तक जाना है भाई आपको? 200 तक। ऐसे कहां तक जाना है आपको? 200 तक। अब 200 को तो नहीं लेना है, तो और 4 से कौन से विभाज्य हो जाएगा? 196, यही होगा। ये 4 से विभाज्य है। इसका मतलब पहला पद कितना मिलेगा आपको? 104, और लास्ट वाला पद कितना है जो 4 से विभाज्य है? 196। तो हम क्या लिखा? हम क्या बताए कि भाई आपको जब निकालना हो क्या पदों की संख्या निकालना, तो आप क्या करोगे? क्या करेंगे भाई? लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंट, जो कॉमन डिफरेंट, मतलब कॉमन डिफरेंट और प्लस 1 करना है। तो लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट क्या भाई? 196। लास्ट क्या है? 196। कितने भाई? 196 माइनस फर्स्ट कितना है? 104। कॉमन डिफरेंट कितना आएगा भाई? 4 ही आएगा, प्लस 1। क्या मिलेगा हमको? 104 जब जाएगा तो कितना आएगा भाई निकलकर? 104 इसमें से घटाएंगे तो कितना है? 100, 100 चला गया पूरा, 96 बचा, 96 में से 4 गया, 92। कितना है भाई? 92। 92 बाई 4 प्लस 1। क्या मिलेगा हमको? 4 से काटेंगे, देखो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 3 12। देखो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 3 12 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा? बराबर 24। टोटल कितने, मतलब पदों की संख्या कितनी है भाई? कितने पद हैं जो 4 से डिविजिबल है? टोटल 24। ऐसे हमको निकालना है। कैसे? लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन कॉमन डिफरेंट प्लस 1। कुल कितनी संख्या है जो 4 से डिविजिबल है 100 और 200 के बीच? 24। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है भाई? कह रहा है कि 100 और 200 के मध्य उन सभी संख्याओं का योग और औसत ज्ञात कीजिए जो 4 से डिविजिबल है। अभी तो यहां पता चल गया भाई टोटल नंबर कितने हैं, बताओ? 24। क्वेश्चन सेम है। देखो क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन सेम है। इधर 100 और 200 के मध्य ज्ञात करना है। देखो 100 और 200 के बीच कितनी टोटल संख्या निकल कर आई? 24। तो यहां पर भी क्या है भाई? देखो 24। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि n बराबर कितना है? n बराबर 24 है, क्योंकि क्वेश्चन सेम है। बस इस बार क्या करना है भाई? उनका सम ज्ञात करना है और उनका एवरेज ज्ञात करना है। ठीक, तो सम कैसे निकालेंगे भाई? सम हमको निकालना हो तो, सम हमको निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? एस एन बराबर, समांतर श्रेणी का एस एन बराबर क्या होता है भाई? एन बाई टू कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1d, यही होता है। हमें एस एन ज्ञात करना है, कह रहा है कि उनका सम ज्ञात करना है पहले, योग। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा भाई? अभी एस एन का मतलब यहाँ पे n बराबर क्या है? n बराबर कितना निकल रहा है? 24। हम लिखेंगे s 24 बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 24 बाई 2a, 2 गुणे a बराबर कितना था भाई? देखो a बराबर कितना था? 104। a बराबर कितना है? 104। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे भाई a बराबर 104 प्लस 2a प्लस n माइनस 1d। अब n माइनस 1 का मतलब भाई 23, n माइनस 1, 24 में से 1 चला जाएगा, n बराबर क्या है? 24 से 24 में से 1 गया, कितना बचेगा? 24 में से 1 गया, कितना बचेगा? 23। कितना बचेगा भाई? 23। और कॉमन डिफरेंट कितना था? 4 था। तो हम लिख लिए भाई 4। कॉमन डिफरेंट कितना था? 4। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा? 12। ये कितना हो जाएगा भाई? 208। कितना हो जाएगा? 208 प्लस 23 चौको, 23 चौको कितना होगा? 23 चौको 92। ठीक, 4 3 12 को 2 हाथ से लगा, 1 का 4 दूना 8। अब क्या आपको मिलेगा भाई? 12 गुणे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई? 12 गुणे 300 हो जाएगा। कितना आएगा? 300। कितना आपको मिला भाई? 12 3 36, मतलब 3600। ये क्या आ गया? S24। इतना आ गया भाई 36। ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर सम का। कितना हमको मिला सम? जो 4 से, मतलब 100 और 200 के बीच जो संख्याएं हैं जो 4 से डिविजिबल हैं, उनका सम कितना निकल कर आया? 3600।
अब हमको एवरेज बताना हो तो एवरेज में तो कुछ करना नहीं भाई, हमको एवरेज जब बताना है तो हम लिखेंगे 3600। टोटल संख्या कितनी भाई 24, हम 24 से भाग दे देंगे, हमको एवरेज प्राप्त हो जाएगा। काटेंगे तो कितना मिलेगा भाई, इसको 12 दूना 24 और 12 तिया 36, 12 दूना 24, 12 तिया 36, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 150। कितना आएगा भाई 150। ये हमारा आ गया एवरेज, कितना 150 हमारा कितना आया एवरेज। ठीक। और एवरेज हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे, अगर हमको डायरेक्ट मान लो कि एस एन नहीं यूज करना है, एस एन नहीं यूज करना है तो हम एवरेज दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। एवरेज कैसे निकलेगा भाई, एवरेज फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, ऐसे भी एवरेज निकल जाएगा। कब, ऐसे एवरेज कब निकलेगा, जब भाई सीक्वेंस में कोई सीरीज बढ़ रही हो समांतर श्रेणी में, जब कोई समांतर श्रेणी में कोई चीज बढ़ रही हो और उनकी गैपिंग क्या हो समान हो, गैपिंग क्या समान हो। जैसे देखो यहाँ पे क्या भाई 104, 108, 112 एक सीक्वेंस में बढ़ रही है और इनकी गैपिंग 4 4 4 है, तब हम एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं भाई, फर्स्ट प्लस लास्ट करके उनका आधा, फर्स्ट और लास्ट करके उनका आधा। फर्स्ट कितना 104, लास्ट कितना 196, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट कितना भाई, फर्स्ट 104 प्लस लास्ट कितना है 196, बटा में क्या कर देंगे आधा, तो भी हमारा एवरेज निकल जाएगा। कितना आएगा 300, 300 बाई 2 बराबर कितना मिला हमको 150। ऐसे भी हम एवरेज निकाल सकते हैं। जब क्या हो, जब कोई सीरीज हो एक सीक्वेंस में सीरीज हो और उसकी गैपिंग क्या हो समान हो, तब हम फर्स्ट और लास्ट करके जोड़कर आधा कर देंगे तो भी हमको एवरेज क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है भाई, कह रहा है कि 100 और 300 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 या 6 से विभाज्य है। इसका मतलब कह रहा है कि भाई 100 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल 4 से कटे और किससे कटे, और केवल 6 से कटे। 100 और 300 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल 4 से कटे और किससे कटे, केवल 4 से कटे और केवल 6 से कटे, बाकी किसी नंबर से ना कटे। यही कहना चाह रहा है, केवल 4 से कटना चाहिए और 6 से कटना चाहिए और किसी संख्या से ना कटे, नहीं कटना चाहिए। ठीक, तब हम क्या निकालेंगे भाई, तब हम देखते हैं क्या मामला हो सकता है। फिर वही 4 और 6 से डिविजिबल हो, पहले हम 4 का निकाल रहे हैं, किसका 4 का। अगर हम 4 का देख रहे हैं कि भाई 4 से, अगर हम 4 की सीरीज देखेंगे 4 से डिविजिबल वाले देखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 104, 104 हो जाएगा। फिर 108, 112, ऐसे कर करके कहां तक सीरीज जाएगी भाई 196, 196 नहीं 196 नहीं 300 है ना भाई, 300 के मध्य बताना है तो 296 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 296। ये संख्या यहां तक खत्म हो गई सीरीज। जो पहले हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, पहले हम 4 का अलग निकालेंगे कि 4 से कितनी संख्याएं, मतलब 100 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 4 से डिविजिबल है। फिर निकालेंगे 100 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से डिविजिबल है। ठीक, ये अलग अलग निकालेंगे। फिर हम 4 और 6 जो है भाई इन दोनों का एलसीएम निकाल के जो एलसीएम आएगा फिर उसका देखेंगे कि भाई उससे कितनी सीरीज है जो भाई, मतलब 12 से 4 और 6 का एलसीएम कितना हो गया 12, तो हम देखेंगे भाई 12 से कितनी संख्याएं जो 100 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 12 से डिविजिबल है। फिर लास्ट में दोनों को जोड़कर 12 वाला क्या करेंगे घटा देंगे। इसका हमें निकालना है तो इसका क्या मिलेगा हमको भाई, हमें क्या निकालना है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से डिविजिबल। अभी हम 4 का निकाल रहे हैं तो हम क्या बताए थे इसका निकालने के लिए, फर्स्ट माइनस लास्ट, यही बताए थे भाई, लास्ट माइनस फर्स्ट, यही बताए थे, लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डिफरेंट प्लस 1, यही किए थे ना भाई निकालने के लिए 4 से डिविजिबल। तो लास्ट क्या है भाई 296, कितना है 296 माइनस फर्स्ट 104 अपॉन कॉमन डिफरेंट कितना है इनके बीच का 4, हम लिख दिए 4 प्लस 1। अभी क्या निकल कर आएगा, घटाएंगे तो 100 चला जाएगा, कितना बचेगा, अगर 100 घटाएंगे तो 196, फिर 100 घटाएंगे तो क्या बचेगा 196 बचेगा, फिर 4 घटाएंगे तो 192 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई 192 बाई 4 प्लस 1। 4 से काटेंगे 4 चौको 16, देखो 4 चौको 16 कितना बचा भाई, 4 चौको 16 कितना बचा 3 बचा 32 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा 49। ठीक, इसका मतलब कि 49 कुल टोटल 100 और 300 के बीच टोटल संख्या 49 मिली जो 4 से डिविजिबल हो, केवल अकेली 4 से डिविजिबल है। अब दूसरा हम देखेंगे किससे भाई, अब हम दूसरा देखेंगे किससे, अब हम देखेंगे 6 से।
अब हम किससे देखेंगे? 6 से। तो जब 6 से देखेंगे तो 100, अब 100 और 300 के बीच, अब देखेंगे 6 से कौन नंबर कट रहा है। पहले शुरुआत का देखेंगे भाई, अगर हम 102 लिखे 6 से कटेगा कि नहीं? अगर हम लिखे 102, ये 6 से कटेगा कि नहीं भाई? 6 कम 6, 6 7 42 कटेगा भाई। 100 तो 100 और 300 के बीच लेना है ना। तो 102 हम लिए, 102 कट रहा है कि नहीं 6 से? 6 कम 6, 4 बचा, 6 7 42, तो 102 कटेगा। तो फिर 108 भी कटेगा 6 से। देखो 6 कम 6, 4 बचा। फिर इसी तरह भाई 6 जोड़ेंगे तो क्या कटेगा? 114 भी कटेगा। 6 कम 6, 5, 6 9 54। इसी तरह भाई कहां तक हमको जाना है? इसी तरह 300 के करीब जाना है, 300 के करीब जाना है। अभी 300 तो भाई देखो, अब देखते ही पता चल गया कि भाई 300 तो 6 से कटेगा ही, तो 6 और घटा देंगे इसमें, कितना हो जाएगा? 296। कितना आएगा भाई? नहीं, 294। कितना आएगा? 294। अब जो 294 है देखो, ये भी क्या करेगा भाई? 300 के 100 और 300 के मध्य लेना है आपको ना। 300 तो खुद ही कट रहा है पूरा 6 से, लेकिन 300 तो लेना नहीं है। 300 100 और 300 के मध्य लेना है, तो 6 और घटा दिए 300 में, तो कितना बचा? 294। देखो 6 चौको 24, 5 बचा, 6 9 54। अब इसका वही करेंगे क्या? फर्स्ट लास्ट माइनस फर्स्ट। हमें इसका एन निकालना हो तो क्या करेंगे? लास्ट माइनस फर्स्ट। लास्ट कितना भाई? 294 माइनस फर्स्ट कितना है भाई? 102 माइनस फर्स्ट 102। कॉमन डिफरेंट, कॉमन डिफरेंट कितना आ जाएगा भाई इसका? जब 6 6 का ले रहे हैं तो कॉमन डिफरेंट 6 मिल रहा है, हम लिखेंगे 6 प्लस 1, 6 प्लस 1। अब इसको घटाएंगे, देखो 100 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई? खाली 100 कम करेंगे तो 194 हो जाएगा। फिर 2 और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 192। कितना आएगा भाई? 192। यही मिलेगा ना भाई? 100 294। कितना बचेगा? 100 घटाएंगे तो 194, फिर 2 घटाएंगे और तो 192/6। 192/6। 6 त्रिक 18, ये क्या हो जाएगा? प्लस 1। प्लस 1 बराबर, देखो 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, एक बचा 6 दूना 12। कितनी कितनी बार गई भाई? 32 बार। 6 त्रिक 18, 6 दूना 12 और प्लस 1, प्लस 1, ये कितना हमको मिला? 33 मिला। ये इतना मिला 49 और ये 33, मतलब 4 से कटने वाली टोटल संख्या कितनी मिली? 49। 6 से कटने वाली टोटल संख्या कितनी मिली? 33। अब यहां पे हम देखेंगे भाई, अभी हमारा काम नहीं हुआ। अभी हम देखो 4 का अलग निकालें, 6 का अलग निकालें। अब 4 और 6 का हम एलसीएम निकालेंगे। 4 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 12। 12। अब निकालेंगे हम 12 से कटने वाली संख्या। क्या निकालेंगे? 12 से कटने वाली संख्या। किससे? 12 से। अब हम निकालेंगे भाई 12 से। 12 से कटने वाली संख्या क्या हो जाएगा भाई? 12 नवा देखो 108 होता है। 12 25 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 बटे 96, 12 नवा 108। तो कहां से स्टार्ट होगा? 100 और 300 के बीच, 108 से। 108, फिर इसमें 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई? 120। इसी तरह सीरीज फिर कितनी हो जाएगी भाई? 132। और इसी तरह कहां तक जाना है? 300 के करीब जाना है। 300 12 से देखो, 300 पूरा 12 से कटेगा। 12 दूना 24, 12 25 60। 300 भी क्या कट रहा है भाई? 300 12 से पूरा कट रहा है। 12 दूना 24, 6 बचा, 12 25 60। इसका मतलब डायरेक्ट हम यहां से 12 घटा दें, तो जब 12 घटाएंगे 300 में से तो कितना आएगा? 288। कितना आएगा? 288। ये सीरीज हमको मिली। फिर वही करेंगे, हमको इसका एन निकालना भाई, पदों की संख्या। तो लास्ट माइनस फर्स्ट, 288 माइनस फर्स्ट कितना हो जाएगा? 108 बटा में 12 प्लस 1। तो क्या हमको मिलेगा? पदों की संख्या। घटाएंगे, 100 चला गया भाई, कितना आएगा? अगर पूरा 100 खट जाएगा तो मिलेगा हमको 188, और 8 और चला जाएगा, क्या बचेगा? 180 बटा में 12 प्लस 1। अब देखो 12 एकम 12 भाई, 12 एकम 12, 12 25 60, 12 एकम 12, 12 25 60, 12 एकम 12, 6 बचा, 12 25 60, 15 आ गया प्लस 1। टोटल यहाँ पे कितना मिला भाई हमको? 16। अब हमें क्या मिला? 100 और 300 के बीच 4 से कटने वाली टोटल संख्या कितनी निकल कर आई? 49। और 6 से कटने वाली टोटल संख्या कितनी निकल कर आई? 33। और 12 से कटने वाली टोटल संख्या कितनी निकल कर आई? 16। अब क्या करना है हमको भाई? हमें निकालना है केवल 4 और 6 से। हमें केवल निकालना है 4 या 6 से। तो हम क्या करेंगे भाई? 4 या 6 से तो हम जोड़ेंगे इसको। पहला 49 प्लस 33, और जो एलसीएम वाला जो निकाले हैं, जैसे कि 4 और 6 का एलसीएम 12 था, हम क्या करेंगे? एलसीएम वाला कितना निकल कर आया? 16। तो हम क्या करेंगे? इसमें से 16 घटा देंगे। अब कितना बचेगा भाई? 16 घटाएंगे तो अब देखो, एक यहाँ 50 83, क्या मिलेगा हमको भाई? 49, एक 50,
अगर 49 33 को हम जोड़े, 49 और 33 को, या 49 और 33 को हम जोड़ रहे हैं तो कितना मिला है 50, 50 30 80, 80 2 82, कितना मिला 82, इसको जोड़े तो एक चला गया 50 हो गया, 50 30 80, 80 2 82, और इसमें से -16 घटा लेना, -16 घटा लेना भी, 6 6 12, 12 में से 6 गया 6, देखो एक हासिल गया 12 हो गया, 12 में से 6 गया, कितना बचा 6। अब यहाँ पे 7 बचा है, 7 में से 1 गया 6, 7 बचा, तो टोटल संख्या कितनी निकल कर आई 66। 66 संख्या ऐसी हैं जो केवल किससे डिवाइड है 4 या 6 से, बाकी किसी से नहीं। बस यही करना था, दोनों को जोड़ लेना है और जो एलसीएम वाला निकल कर आएगा उसको बस घटा देना है, तो हमारा निकल जाएगा कि ये जो 66 नंबर है, 66 टोटल पद है, ये जो पद है 4 या 6 से क्या है डिविजिबल है। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या दिया भाई, क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा कि एक समांतर श्रेणी में कह रहा कि प्रथम 11 पदों का योग प्रथम 19 पदों के योग के बराबर है, तो प्रथम 30 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कौन सी श्रेणी भाई, समांतर श्रेणी। कह रहा कि प्रथम 11 पदों का योग, इसका मतलब समांतर श्रेणी का हम क्या लगा रहे थे योग निकालने के लिए, एस एन बराबर एन बाई टू, एस एन बराबर एन बाई टू, कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 डी, यही लगा रहे थे। तो ये क्या बोला है भाई, 11 पदों का योग, 11 पदों का योग, तो हम S11 बराबर क्या हो जाएगा भाई, S11 बराबर क्या हो जाएगा, देखो हम S11 निकालना है, कह रहे 11 पदों का योग 19 पदों के योग के क्या है बराबर है, तो S11 बराबर क्या हो जाएगा भाई, S11 बराबर 11 बटा में 2, कोष्टक में 2a प्लस, देखो 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 11 माइनस 1 मतलब 10d, कितना है 10d, ये 10d। और फिर क्या बोला कि भाई बराबर है किसके, S19 के, मतलब एक समांतर श्रेणी के प्रथम 11 पदों का योग प्रथम 19 पदों के योग के क्या है बराबर है, तो S19 बराबर क्या हो जाएगा भाई, S19 बराबर 19/2, 19/2, कोष्टक में देखो 2a, हम लिखेंगे 2a प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 1, देखो n माइनस 1 मतलब 19 माइनस 1 कितना हो जाएगा 18, 18d, ये क्या है भाई आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, देखो इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो हम देखो हम अब इसको क्या लिख सकते हैं भाई, ये बराबर है ना, तो हम ये चीज कर सकते हैं कि नहीं, बताओ बताओ, आपस में बराबर हो गया, आपस में क्या हो गया भाई बराबर। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा भाई, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 इधर कटेगा, अब क्या होगा भाई 11 दूना 22, 11 दूना 22 है, देखो 11 दूना 22 है प्लस 11 दूना 22 है, 11 दहा में 110, 110d, 11 दूना 22 है और 11 दहा में 110d, बराबर क्या हो जाएगा भाई 19 दूना 38, 19 दूना 38 ए प्लस 18 गुणे 19 करना है, 18 गुणे 19 करना है, तो क्या भाई हमें 18 गुणे 19 करना है, क्या करना है 18 गुणे 19, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 19 को 18 प्लस 1 लिख सकते हैं ऐसे, 18 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 18 का स्क्वायर 324, 18 का स्क्वायर 324 और प्लस 18 जोड़ लेंगे कितना मिलेगा हमको भाई, 8 4 12 को 2, 8 4 12 को 2, हासिल लगा 1 का 2 1 3 1 4 1 3, कितना है भाई 342, कितना है 342 डी, 342 डी, 342 डी हमको मिला, ठीक। अब क्या करना है भाई, देखो 342 डी, अब देखो 38 ए जब इधर आएगा भाई, 38 ए जब इधर आएगा तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 22 है, 38 ए को जब इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस जब माइनस आएगा इसमें से घटेगा तो एक बड़ी संख्या है भाई, माइनस का चिन्ह रहेगा। अब 38 ए इधर भेजेंगे तो 22 से माइनस 38 है, तो 38 बड़ा है तो माइनस का ही चिन्ह रहेगा, तो क्या निकल कर आएगा भाई, घटाएंगे इसको, तो जब इधर आएगा घटाएंगे तो कितना आएगा, 38 में से 22 चला गया, कितना बचेगा भाई 6, ठीक, 38 में से 22 चला जाएगा 6 और 1, यही बचेगा भाई, बताओ 16 ए क्या माइनस बराबर, अब 342 डी और 110 डी इधर जाएगा, 342 डी इधर पहले से, 110 डी जब इधर जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 100 चला गया, खाली 100 घटाते तो क्या बचता 242, अब फिर 10 और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 232 डी, ये आएगा 232 डी,
या हम लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट भाई 16a बराबर माइनस 232d, ये लिख सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या हमको निकालना है भाई, कह रहा है कि प्रथम 30 पदों का योग निकालना है, प्रथम 30 पदों का योग निकालना है। तो फिर वही हम लिख सकते हैं प्रथम 30 पदों का योग, तो यस 30 बराबर n/2, यस 30 बराबर n/2, n का मतलब 30/2, कोष्टक में 2a प्लस n-1d। देखो ये कितना हो गया, अगर हमें यही निकालना है कि प्रथम 30 पदों का योग निकालना है, तो s 30 बराबर n/2, n की जगह 30/2, 2a प्लस क्या हो जाएगा, 2a प्लस क्या हो जाएगा भाई n-1d, इसका मतलब n-1 मतलब 29d, क्या हो जाएगा 29d, 29d, यही होगा 29d। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, 2a, देखो 2a यहां पे दिया है प्लस 29d दिया है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या होगा भाई, अगर हम यहाँ पे 2a निकालें, यहाँ पे 2a बराबर इतना है, अगर हम डायरेक्ट 2a निकालें तो क्या निकल कर आएगा बताओ, 2a निकाले तो अगर हम यहाँ पे इसको काटे 8 से काटेंगे क्या निकल कर आएगा, 2a बराबर माइनस 8 दूना 16, ठीक 8 दूना 16, देखो माइनस 8 से काटेंगे, 8 से काटे 2a हो गया, 8 दूना 16 कितना बचा 7, 8 9 72, देखो 8 9 72 डी, यही मिला हमको। हमको यहां से मिला कि भाई 2a बराबर माइनस 29d। अब देखो हमको s30 निकालना है, s30 बराबर ये कितना हो जाएगा भाई 15, और ये आपको क्या मिला 2a, 2a बराबर कितना निकल कर आया, 2a बराबर निकल कर आया माइनस 29d, 2a बराबर माइनस 29d, और प्लस ये क्या भाई 29d, यही निकला। अभी देखो क्या हो जाएगा भाई s30 बराबर, अब देखो ये माइनस 29d अब प्लस 29d कितना हो जाएगा भाई, घटेगा तो 0 आ जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा 15 गुणे 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा 15 गुणे 0 का मतलब 0, ये हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा भाई, कह रहा है कि प्रथम 30 पदों का योग क्या आएगा, 0 आएगा। प्रथम 30 पदों का योग क्या आएगा, 0। प्रथम 30 पदों का योग कितना आएगा, 0। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है भाई, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया भाई, कह रहा कि एक वर्ग की भुजा कितनी है, एक वर्ग की भुजा 16 सेंटीमीटर है, एक कोई वर्ग है उसकी भुजा 16 सेंटीमीटर है, वर्ग के मध्य बिंदुओं को जोड़कर अनंत वर्ग बनाए जाते हैं, तो इस तरह बने सभी वर्गों के क्षेत्रफल का योग क्या होगा। कह रहा है कि वर्गों के क्षेत्रफल का, सभी वर्गों के क्षेत्रफल का योग क्या होगा। और यहाँ पे क्या बोला भाई, अनंत वर्ग बनाए जाते हैं। कौन सा वर्ग बनाया जाता है, अनंत, अनंत वर्ग बनाए जाते हैं। तो अब देखो इसका मतलब क्या हुआ भाई, कह रहा है कि एक वर्ग, हम वर्ग बना लेते भाई, क्या वर्ग, ये वर्ग है भाई, और इसकी भुजा कितनी भाई 16 सेंटीमीटर है, एक वर्ग की भुजा 16 सेंटीमीटर है। ठीक, अब वर्ग क्या होता है भाई, भुजा 16 सेंटीमीटर, इसका मतलब सभी भुजाएं क्या है 16 16 सेंटीमीटर है, 16 ए भी है, 16 ए भी है, 16 ए भी, 16 ए भी, इसका मतलब ये क्या है भाई 16 है, 16 सेंटीमीटर है भुजा, एक भुजा 16 ए भी, 16 ए भी, 16 ए भी। और कह रहा कि भाई वर्ग के मध्य बिंदुओं को, मतलब वर्ग के मिड पॉइंट को मिलाकर, अब जैसे मिड पॉइंट मिलाकर मतलब ये मिड पॉइंट है इसका, कह रहा कि मिड पॉइंट को मिलाकर एक क्या बनाया जाता है भाई, अनंत वर्ग बनाए जाते हैं, मिड पॉइंट को मिलाकर अनंत वर्ग बनाए जाते हैं। फिर देखो अनंत वर्ग का मतलब फिर यहाँ पे मिड पॉइंट मिलाया जाएगा ऐसे, ठीक, फिर इनको मिड पॉइंट मिलाया जाएगा, अब फिर मिड पॉइंट मिलाकर देखो ऐसे वर्ग बनाया जा रहा है। फिर इसी तरह क्या होगा भाई, मिड पॉइंट मिला के ऐसे फिर वर्ग बनेगा, ऐसे फिर ऐसे मिड पॉइंट को मिलाकर फिर ऐसे वर्ग बनेगा। और ये कहां तक बनेगा भाई बताओ, ये कहां तक बनेगा, ये इनफाइनाइट तक बनेगा। ये कहां तक बनेगा, इनफाइनाइट तक। कह रहा है अनंत वर्ग बनाए जा रहे हैं, तो कह रहा है कि जब ये अनंत वर्गों का क्या होगा क्षेत्रफल, सभी अनंत, कह रहा है कि सभी अनंत वर्गों का क्षेत्रफल क्या होगा। एक बात बताओ, जब ये मिड पॉइंट क्या है भाई, ये पूरी एक जो ये बड़ा वाला है, जो ये बड़ा वाला वर्ग है, जो बड़ा वाला वर्ग है, उस बड़े वाले वर्ग को
क्या दिया, भुजा कितना दिया, 16 सेंटीमीटर, और मिड पॉइंट को मिलाया गया है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मिड पॉइंट ना, तो 8 इधर और यहां से लेके 8 इधर, 8 इधर, तो 8 ये भी हो जाएगा भाई, 8 ये भी हो जाएगा, 8 ये भी हो जाएगा, 8 ये भी, 8 ये भी, 8 ये भी, यही होगा। तो अब हमको ये पता करना है कि भाई ये क्या, ये भुजा कितनी होगी, ये भुजा कितनी होगी, ये भुजा कितनी होगी, 8 रूट में 2, कितना हो जाएगा, 8 रूट में 2, ये भुजा कितनी होगी भाई, 8 रूट में 2, ठीक, 8 रूट में 2 हो जाएगा। अब ये कहना क्या चाहता है भाई, 8 रूट में 2, देखो भाई यही है ना, 8 रूट में 2 कैसे होगा, ये मामला है, ये भी 8, ये भी 8, ये क्या हो जाएगा भाई, पाइथागोरस प्रमेय जब हम लगाएंगे, हम जब पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे, ये कर्ण है ना भाई, ये कर्ण, ठीक, ये कर्ण, तो क्या होता है भाई, अभी हम कर्ण बराबर निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, ये 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और ये क्या रहेगा रूट में, तो क्या हो जाएगा भाई, निकालेंगे तो देखो 8 64 64, मतलब 2 गुणे 64, देखो 8 64 प्लस 64 को हम लिख सकते हैं, 64 दूना 128, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 64। अभी जब निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 8 रूट में 2, ये निकल कर आएगा कि नहीं भाई, बताओ, यही वाला हम पकड़े पॉइंट, ये तो एक ये इस वर्ग की भुजा कितनी मिल गई, इसके अंदर जो भुजा कितनी मिली, 8 रूट में 2, कितनी मिली हमको, 8 रूट में 2, हमें मिला भाई 8 रूट में 2, कितना मिला, 8 रूट में 2। अब उसी तरह फिर क्या हो जाएगा भाई, अब बस इतना ज्यादा करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमको अनंत भुजाओं का योग चाहता है, तो अब हम क्या करेंगे भाई, अब देखो हम क्या करेंगे, अगर इसका बड़े वाले का हमें क्या पूछा है, कह रहा है कि सभी वर्गों का, सभी अनंत वर्गों का क्या निकालना है, योग निकालना, सभी अनंत वर्गों के क्षेत्रफल का योग बताना है, सभी अनंत वर्गों के क्षेत्रफल का क्या बताना है, योग बताना है। तो अब अगर बड़ा वाला देखा जाए, बड़ा वाली जो भुजा है, बड़ी वाली भुजा कितनी मिली हमको, 16, बड़ी वाली भुजा कितनी है, 16, देखो यहाँ पे दिया है, एक वर्ग की भुजा 16 सेंटीमीटर है, तो वर्ग क्या होता है भाई, स्क्वायर, अगर हम एरिया देखें तो क्या मिलेगा हमको, स्क्वायर, ठीक, 16 का स्क्वायर, बताओ यही होगा 16 का स्क्वायर। अगर हम एरिया की बात करेंगे सभी के, तो क्या मिलेगा हमको, 16 का स्क्वायर, देखो ये बड़े वाले वर्ग की भुजा कितनी, 16 है, हम लिखेंगे 16 का स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा भाई, 16 के स्क्वायर के बाद देखो इससे ये कौन सी, जो इसके अंदर वर्ग बना है, इसकी भुजा कितनी है, 8 रूट में 2, तो 8 रूट में 2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा भाई 8 रूट में 2 का स्क्वायर होगा। अगर इसको और हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, हम 16 16 256, 256 हो गया, 16 16 256, इसका करेंगे कितना हो जाएगा भाई, 128, देखो 8 64, इसका स्क्वायर जब होगा 8 64 और रूट हट जाएगा, ये 2 बचेगा, ये कितना हो जाएगा भाई, 128 होगा। अब इतना देखने से हमको क्या पता चल गया, ये हाफ हो रहा है, देखो ये हाफ हो रहा है, 256 से कितना हो गया, 128 हो गया, तो हम देखते ही समझ गए भाई ये कौन सा श्रेणी है, ये गुणोत्तर श्रेणी है, मतलब जीपी है। आधा हो रहा है तो फिर आधा होगा तो क्या हो जाएगा भाई, 64 हो जाएगा, ऐसे फिर 64 का आधा क्या होगा, 32 हो जाएगा, ऐसे कहां तक जाएगा भाई, अनंत तक जाएगा, कहां तक, इनफाइनाइट तक जाएगा, यही पूछा है, इनफाइनाइट तक जाएगा। ये बराबर देखो जब ये निकला 16 का स्क्वायर कितना हुआ, 256, इसके अंदर वाली भुजा 8 रूट में 2, इसका स्क्वायर कितना हुआ, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, जो मतलब ये वाला है, इसके अंदर वाला जो वर्ग बना है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 128, तो मैं देख लिया कितना हो रहा है, आधा हो रहा है, तो इसको भी आधा कर दिया, इसको आधा, कहां तक ये मामला करना है, इनफाइनाइट तक, और बताना है इनका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब ये चीजें तो हमको मिल गई ना भाई, हम जानते हैं ना कि इसका आप कैसे निकालेंगे, अब ये भी जान गए कि जीपी में है, ये गुणोत्तर श्रेणी में जीपी में है, तो और इसका एसएन मतलब अनंत पदों का योग हम निकालना जान रहे हैं, 256 से लेके कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो हम ये तो जान रहे भाई अनंत पदों का योग हम जीपी में क्या बताए थे, अनंत पदों का योग यस इनफाइनाइट बराबर क्या बताए थे भाई, हम इसके बताओ, इनफाइनाइट हम क्या बताए थे, हम बताए थे कि प्रथम पद a बटा में 1 माइनस आर, यही बताए थे। जब अनंत पदों का योग निकालना हो जीपी में तो उसके लिए क्या बताए थे, a बाई 1 माइनस आर। तो a कितना है भाई, देखो a कितना है, a 256 है, प्रथम पद कितना है 256, तो हम लिखेंगे 256 बटा में 1 माइनस आर। अभी r देखना कितना है, r देखो हाफ हो रहा है ना, आधा हो रहा है ना, आधा, हाफ 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 आधा हो रहा है, या आपको r निकालना हो तो आप क्या करोगे भाई, 128 मतलब T2 अपान T1, 256 काटोगे तो कितना आएगा, 1 बटा में 2 आएगा, हाफ आर। ऐसे भी बस खाली देखना आधा हो रहा है तो बस r बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, कितना हो जाएगा, 1/2। अब 256 बटा में ये कितना हो जाएगा भाई, बताओ, आधा ही हो जाएगा, 1 बटा में 2,
अब 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 256 मतलब 512 हो जाएगा, ये इसका मतलब 512, ये हो जाएगा आंसर 512। कितना निकल कर आया भाई, सभी वर्गों के क्षेत्रफल का योग कितना निकल कर आया, 512। हम अनंत पदों का जो योग निकाल रहे थे जीपी में, वही फार्मूला लगा दिए, a बटा में 1 माइनस आर, और r कितना निकल कर आया भाई, r 1/2 निकल कर आया, क्योंकि सीरीज में हाफ हो रही है। अब देखो क्या दिया है भाई, क्वेश्चन नंबर 18 करा कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः, एक समकोण त्रिभुज है उसकी भुजाएं क्रमशः 6, 8 और 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर, करा कि त्रिभुज के सभी भुजाओं के, एकदम क्वेश्चन पहले जैसा है, जो वर्ग है उसके जैसा है, करा सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर त्रिभुज बनाया जाता है। यह प्रक्रिया अनंत बार की जाती है। करा कि यह प्रक्रिया अनंत बार क्या की जाती है, अनंत बार की जाती है। तो इस तरह बने सभी त्रिभुज के क्षेत्रफल का योग, करा कि सभी त्रिभुज के क्षेत्रफल का योग बताना है, ज्ञात करना है। ठीक, अब क्वेश्चन देखो हमें क्या मिल गया भाई, सेम एकदम जैसे वर्ग वाला है वैसे त्रिभुज वाला है। अब हम क्या करेंगे भाई, एक त्रिभुज, करा कि कौन सा त्रिभुज है भाई, समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं भाई, समकोण त्रिभुज क्या होगा बताओ, यही है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज रहेगा तो 90 डिग्री होगा भाई। अब कह रहा कि क्रमशः क्या है, 6, 8, 10, कह रहा कि भाई 6, 8 और क्या है 10, 6, 8, 10। अब मध्य बिंदु को जोड़कर, फिर कह रहा कि मध्य बिंदुओं को जोड़कर, अब मैं जैसे मध्य बिंदु को जोड़कर, तो ये मध्य बिंदु इसका, ये है मध्य बिंदु, ये है मध्य बिंदु। ठीक, कह रहा कि मध्य बिंदु को जोड़कर क्या बनाया गया भाई, एक त्रिभुज बनाया गया। मध्य बिंदु को जोड़कर एक त्रिभुज बनाया गया। ऐसे ही फिर इसको भी मध्य बिंदु को जोड़कर क्या बनाया जाएगा, एक त्रिभुज बनाया जाएगा। ऐसे जोड़कर कहां तक बनाया जाएगा भाई, अनंत तक बनाया जाएगा। कहां तक बनाया जाएगा, अनंत तक बनाया जाएगा। अभी हम देखेंगे जैसे वर्ग का देखे थे, वैसे हम यहाँ पे इसको देखेंगे कि भाई जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या निकल कर आएगा। और किसी भी समकोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना कैसे निकाला जाता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट करते हैं। क्या करते हैं, बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है भाई, बेस 8 और हाइट कितनी है 6, बेस 8 हाइट 6, कितना निकल कर आए भाई, काटेंगे 2 तिया 6, देखो 2 तिया 6, 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24। बड़े वाले का कितना निकल कर आया 24। देखो अब जो बड़ा वाला त्रिभुज है, जो बड़ा वाला त्रिभुज है, बड़ा वाला त्रिभुज है भाई एरिया, तो क्या निकल कर आया, क्षेत्रफल इसका 24 निकल कर आया। क्या निकल कर आया, 24। ये निकल कर आया भाई, जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसका एरिया कितना निकल कर आया, 24। अब देखना है कि इसके अंदर जो त्रिभुज बना उसका कितना, अब इसका एरिया कितना निकल कर आएगा, इसका एरिया कितना निकल कर आएगा, बड़े जो इसके अंदर वाला त्रिभुज बना इसका एरिया कितना निकल कर आएगा। और वह, और देखिए इसका थ्योरम क्या है भाई, अगर कोई समकोण त्रिभुज हो, अगर कोई समकोण त्रिभुज हो, उसका मिड पॉइंट को मिलाकर, ठीक, इसके मिड पॉइंट को मिलाकर, यदि कोई समकोण त्रिभुज हो, इसके मिड पॉइंट को मिलाकर अगर कोई त्रिभुज बनाए बनेगा, तो जब बनेगा तो अब बनने के बाद कितने त्रिभुज बन गए टोटल। देखो जैसे इसको हम बनाए, इस वाले को जैसे हम बनाए, तो एक त्रिभुज बनाए तो कितना त्रिभुज बन गया भाई, 4, 1, 2, 3 और एक 4 बन गया। और जो चारों त्रिभुज, जो 4 त्रिभुज बनेंगे वो क्या होगा, वो सारे त्रिभुज क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब कि पूरा क्या है भाई, पूरा तो 24 निकल के आया एरिया। इस त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल कर आया, 24। और इस एक मिड पॉइंट को मिला के जैसे त्रिभुज बनाया गया, तो एक, जैसे 1, 2, 3, 4 त्रिभुज बन गए। अब जैसे 4 त्रिभुज बने, अब इसको मैं अभी क्या करता भाई, कंफ्यूजन कर रहा है, बीच वाला मिटा देते हैं। मान लो सपोज दैट ये त्रिभुज नहीं है अभी, अब समझ लेना कि ऐसे बन रहा है त्रिभुज। अब जैसे एक एक त्रिभुज बनाए मिड पॉइंट को मिलाकर, मिड पॉइंट को मिलाकर जब त्रिभुज बनाए तो कितने त्रिभुज का निर्माण हो गया, 1, 2, 3, 4। और ये जो चारों त्रिभुज बनेंगे सबका क्षेत्रफल क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। तो जब इक्वल होगा टोटल तो कितना भाई, 24 है। तो इसका मतलब 6 ये भी होगा, 6 ये भी होगा, 6 ये भी होगा, 6 ये भी होगा। अब हमें पता चल गया भाई, अब ये कितना आया भाई, जो इसके बी, ये इसका क्षेत्रफल कितना निकल कर आया, 6। हम क्या लिखेंगे, 6। ठीक, अब हम समझ गए कितना हो रहा भाई, 24 से 6 हो गया, तो इसका मतलब 1/4 हो गया भाई, 1/4। तो इसका भी 1/4 करेंगे। देखो 6 का 1/4 जब करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 का भी 1/4 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 3/2 मिलेगा। क्या मिलेगा हमको भाई, 3/2। अब इसका 1/4 करेंगे तो कितना मिलेगा, 3/2। कितना मिलेगा भाई, 3/2 मिलेगा। ठीक, अब इसका भी फिर 1/4 होगा। तो इसका मतलब ये चीजें कहां तक जा रही हैं भाई, अनंत तक जा रही हैं। कहां तक, अनंत तक जा रही हैं। तो कह रहा है कि इनका क्या बताना है हमको, सब टोटल सभी क्षेत्रफल का क्या बताना है हमको, योग बताना है। ठीक, जितने त्रिभुज बने हैं
उनके सबके क्षेत्रफल का क्या बताना है, सम बताना है, योग बताना है। तो फिर अनंत के लिए हम क्या फार्मूला लगाए थे भाई जीपी में, हम जान गए कि जीपी में चल रही सीरीज कि हमेशा रेशियो में घट बढ़ रहा है। देखो 1/4 1/4 1/4, जब 1/4 हो रहा है तो हम सीधे समझ गए कि भाई आर बराबर यहाँ पे क्या मिला हमको, आर बराबर मिला हमको 1/4। हम ये भी समझ गए कि आर बराबर 1/4 मिला। अब हम यस इनफाइनाइट क्या निकाल लेते, यस इनफाइनाइट बराबर हम निकाल लेते ए बाई 1 माइनस आर, यही था। तो ए कितना भाई 24, प्रथम पद कितना है 24 बटा में 1 माइनस आर कितना है 1 बटा में 4, आर कितना है 1 बटा में 4। अब इसका मतलब कि 24 बटा में 3 बटा में 4, यही है। अब क्या होगा भाई 24 गुणे 4 ऊपर चला जाएगा 4/3, 3 से काटेंगे जब हम इसको, 3 से जब काटेंगे 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, फिर 8 चौको कितना आया निकलकर, 8 चौको 32, ये हमारा हो जाएगा आंसर कितना 32, कितना हो जाएगा भाई 32। ठीक, जैसे हम वर्ग का निकाले उसी तरह हम किसका निकाल लिए, त्रिभुज का निकाल लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या भाई, कह रहा है यदि एक गेंद को 360 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तो गेंद रुकने तक वह अपनी पिछली उछाल का 2/3 भाग उछलती है। गेंद द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। क्या दिया भाई, कह रहा यदि एक गेंद को 360 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, देखो क्वेश्चन दिया है कि यदि एक कोई गेंद है, ठीक, कोई गेंद है भाई, कोई गेंद है, कह रहा कि इसको 360 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया। कहां से, मान लो कि 360 मीटर की ऊंचाई से इसको ऐसे गिराया गया तो ऐसे जमीन पर आएगी, ठीक, 360 मीटर, तो इसकी भाई कितनी है 360, जब भाई 360 मीटर की ऊंचाई से आप गिराएंगे, जब गिराएंगे तो क्या आएगा भाई 360 ही मीटर आएगा, ठीक, 360 मीटर आ गया, कितना 360 आया, 360 मीटर की ऊंचाई से गिराए 360 आया। अब देखो क्या भाई, अब जब ये फिर 360 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तो गेंद रुकने तक वह अपनी पिछली उछाल का 2/3 भाग उछलती है। अब इसका मतलब कि जब ऊपर उठेगी, ऐसे करके जब ऊपर उठेगी तो कितना जाएगी भाई, अब देखो पूरा नहीं जाएगी, 360 मीटर नहीं जाएगी। अब कह रहा है कि 300 पूरा नहीं जाएगी, अब ये बोल रहा है कि भाई 2/3 उछलती, मतलब यहां तक जाएगी 2/3। अब ऐसे उछल रही, इसका मतलब ऐसे उछली फिर 2/3। अब 360 का 2/3 कितना होगा, 360 का 2/3 कितना होगा, 3 से काटेंगे इसको 2/3, 360 का मतलब भाई ऊपर से जब उछाला गया उसको 360 मीटर ऊपर से गिराया गया, फिर गेंद को 360 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया, तो अब जमीन पे जैसे आएगी तो अब ऊपर उठेगी, उछलेगी तो कितना उछलेगी, खाली 2/3, अपने पिछली उछाल का 2/3। तो 3 से काटेंगे भाई 12 3 36, मतलब 120 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा भाई 12, 3 से काटें 12 120, 12 दूना 24, 240। इसका मतलब अब ये ऊंचाई कितनी जाएगी भाई 240 खाली, अब ये कितनी जाएगी 240। हम यहाँ पे लिख लेते हैं भाई कितनी जाएगी 240, कितनी जाएगी 240। अब फिर क्या होगी भाई, फिर यहां से 240 ऊपर आई, फिर इधर से फिर नीचे आएगी, ऐसे नीचे आएगी। अब नीचे आने के बाद क्या करेगा भाई, फिर ये ऊपर उठेगी, कितना 2/3, ऐसे 2/3, ऐसे कहां तक भाई, ऐसे अनंत तक अपना जाएगी। अब फिर देखेंगे 240 का 2/3 कितना हुआ, 240 का 2/3, 3 से काटेंगे 3 अट्ठे 24, 3 से काटेंगे 3 अट्ठे 24, 8 दूना 32, 80 दूना 16, देखो कितना निकल कर आया भाई, फिर 3 अट्ठे 24 80, 8 दूना 16 कितना है 160। अब फिर ये जो उछाल करेगी, फिर अब ये कितना करेगी 160 करेगी। अब इसी तरह ये करते चली जाएगी 2/3, पिछली उछाल था उसका केवल कितना उछलेगी, इतना 2/3। देखो जब ऐसे आई 360, फिर क्या हुआ भाई 360 होने के बाद कितना हुआ 240 ऊपर गई, फिर 240 नीचे आई, फिर अब कितना ऊपर गई 160, फिर 160 नीचे आई, मतलब ये 360 नीचे आई, फिर 240 ऊपर गई, फिर 240 नीचे आएगी, फिर अब 160 ऊपर जाएगी, फिर 160 नीचे आएगी, फिर ऐसे 2/3 ऊपर जाएगी, ऐसे करके गेंद उछाल करेगी। तो एक इसका चक्कर पूरा करने में, एक साइकिल पूरा करने में कितना लग रहा है। देखो साइकिल का मतलब क्या होता है भाई, एक साइकिल पूरा करने का मतलब एक बार ऐसे आएगी और एक बार ऐसे ऊपर जाएगी, इसका एक साइकिल पूरा होगा। फिर दूसरा साइकिल, फिर 240 ऐसे नीचे जाएगी, फिर 160 ऊपर आएगी, दूसरा साइकिल पूरा होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई देखो 360 नीचे आई,
फिर जब 240 ऊपर जाएगी तो इसका एक साइकिल पूरा हो जाएगा। फिर क्या होगा भाई, फिर ऊपर यहां पे आ गई, फिर 240 नीचे जाएगी, फिर 160 ऊपर आएगी, फिर 240 ऊपर जाएगी प्लस फिर 160 नीचे आएगी। ऐसे इसका भाई मामला चलता रहेगा, कहां तक, इनफाइनाइट तक। ठीक, करा कितना है, इनफाइनाइट तक मामला चलेगा। अब देखो क्या हुआ भाई, नहीं इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा, बस ये चीजें ऐसे चलती जाए। भाई इनफाइनाइट तक क्यों जाएगी, कहीं तो जाके गेंद रुकेगी ना, तो इनफाइनाइट तक नहीं जाएगी। इनफाइनाइट हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक, इनफाइनाइट हम नहीं लिख रहे हैं। अब ये क्या बनेगा भाई, अगर इसको जोड़े तो ये बना 500, 500, फिर ये कितना हो जाएगा भाई 500, ये कितना हो जाएगा 400, ये कितना हो जाएगा 400। ठीक, ये कितना बना 500, फिर ये 400, फिर इसी तरह अपना कहीं जाके रुकेगी गेंद, इनफाइनाइट तक नहीं, कहीं जाके ये रुकेगी। देखो पहला इसका जो कि कितना चली 500, दूसरी बार एक दूसरा साइकिल कितना चली, वो 400 चली। ठीक, ये मामला यहां तक चलेगा इसका। अब क्या होगा भाई, अब यहां पे अब इसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा बताओ, टोटल दूरी बतानी है भाई, टोटल दूरी कितना चली। अब हम क्या बताए थे फार्मूला बताओ, इसके लिए हम क्या बताए थे फार्मूला। तब अब कहने का मतलब भाई ये जो सीरीज चलेगी ना 500 फिर 400 फिर कहां तक चलेगी भाई, इनफाइनाइट तक चलेगी। ठीक, इनफाइनाइट तक, क्योंकि गेंद जो उछाल करेगी ये हमेशा ये बात कर रहा है कि भाई एक बार जब गेंद 360 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाएगी तो फिर जो पिछला जो उछाल रहेगा उस पिछला उछाल से फिर जो दोबारा उछाल करेगी 2/3, ये हमेशा मतलब 2/3 2/3 2/3, तो कहां तक मामला जाएगा, अनंत तक जाएगा, ये अनंत तक इनफाइनाइट तक जाएगा। अब इनफाइनाइट तक जाएगा तो फिर इसका अब इनफाइनाइट, और ये यहाँ पे क्या बोला भाई 2/3 उछाल जो करेगी 2/3 भाग उछलती है हर बार, पिछली उछाल से हर बार 2/3 भाग क्या करती है, उछाल करती है। तो अब ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाएगा मामला, उछलेगी। तो अब क्या हो जाएगा भाई, हम जानते हैं कि एस इनफाइनाइट बराबर क्या अभी निकाले थे, जब इनफाइनाइट का सम निकालना हो तो क्या निकाल लेते हैं हम, a/1 - r, यही निकाले थे। अब देखो प्रथम पद क्या हमको मिला भाई, प्रथम पद कितना है 500, प्रथम पद कितना है 500, ठीक 500, 1 - r, r कितना भाई, यही आ रहा है जो 2/3, 2/3 यही आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 2/3। अभी हम r निकालना हो तो देखो हमें r निकालना हो तो हम लिखेंगे भाई 400/500, 400/500, 2/, नहीं ये जोड़ने में भाई 600 आएगा, सॉरी ये जोड़ने में कितना आएगा 600 आएगा, ये कितना आएगा 600 आएगा जोड़ने पर। और 600 जब आएगा जोड़ने पर तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, ये भी क्या हो जाएगा 600, ये भी क्या हो जाएगा 600। और मैंने क्या बताया, जो r है ना भाई, ये जो 2/3 बोलता है ना, यही क्या होता है r होता है। अब जब यही r होता है, जैसे हम चेक कर लेते हैं कैसे वो होता है, तो हम लिखेंगे 400/600, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, काटेंगे तो कितना मिलेगा हमको 2/3 मिलेगा। देखो r वही आया कि नहीं, तो r की जगह यही वैल्यू हो जाती है, जो वैल्यू दिया रहता है 2/3 भाग 1/4 भाग उछलती है, 2/3 भाग उछलती है, यही क्या हो जाता है r हो जाता है। तो क्या बनेगा भाई 600 बटा में ये कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, 3 देखो 3 कम 3, 3 में से 2 गया 1, 1/3। अब क्या होगा भाई 600, 3 ऊपर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा, कितना मिलेगा 6×3=1800, 6×3=1800, ये हो जाएगा हमारा आंसर। टोटल दूरी कितना तय करेगी भाई 1800, 1800। ठीक, अब देखो एग्जाम में कैसे करना है आपको। अब ये प्रोसेस मैंने इसलिए बताया कि आपको समझ में आए, ये प्रोसेस मैंने इसलिए बताया कि आपको क्या भाई समझ में आए, समझाने के लिए। लेकिन एग्जाम में कैसे करना है इसको, एग्जाम में बस आपको कुछ नहीं करना है, एग्जाम में ऐसे करना है भाई। देखो एग्जाम में कैसे करना है, हमको निकालना है एस इनफाइनाइट निकालना है, एस इनफाइनाइट। हम जानते हैं भाई इसका फार्मूला होता है a/1 - r, a/1 - r। अब देखो ये दिया है ना भाई 360 दिया है, तो हम लिखेंगे 360, 360 का कितना उछलती है भाई 2/3, 2/3, 3 से काटेंगे कितना आएगा भाई, 3 से 120, मतलब 12 दूना 24, 240 निकल कर आया 240। तो हम क्या करेंगे, ये जो 360 है, 360 प्लस 240 हम जोड़ेंगे, कितना मिलेगा हमको, कितना मिलेगा भाई हमको 600। बस इतना काम करना है हमको। हम क्या लिखेंगे 600/1 - r, और r क्या लिखेंगे जो यहां पर दिया है r, 2/3 क्या हो जाएगा भाई 600
गुणे 3 बराबर 1800। बस एग्जाम में हमें इतना खाली काम करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। ये केवल हम समझा रहे थे कि भाई आप लोगों को समझ में आ जाए। अब देखो मैं दूसरे क्वेश्चन पे कैसे यूज करता हूं शॉर्ट में। अब देखो ये क्वेश्चन दिया है ना भाई, सेम क्वेश्चन है। कह रहा कि यदि एक गेंद को 500 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तो गेंद रुकने तक वह अपनी पिछली उछाल का 4/5 भाग उछलती है, तो गेंद द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। अब देखो ये क्या करना है भाई, ये क्या हो जाएगा आर बटा में क्या हो जाएगा 4/5, 4/5 ये हमको मिल गया। ये हमको क्या मिल गया, हमको ये कॉमन रेशियो जो है आर की वैल्यू क्या हुई भाई, आर की वैल्यू हमको मिल गई। ठीक, आर की वैल्यू हमको मिल गई। कितना आर बराबर आया 4/5। अब खाली हम इतना देखेंगे, ये जो 500 है ना भाई, 500 प्रथम पद निकालने के लिए हमको ए निकालने के लिए प्रथम पद निकालेंगे। कैसे निकालेंगे प्रथम पद, ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 500 है गुणे कितना भाई 4/5। अभी ए नहीं निकलेगा, मतलब ए कैसे निकलेगा, ए ऐसे निकलेगा। आप लिखोगे कितना 500 प्लस, देखो ए हमको जब निकालना हो तो ए बराबर, मतलब प्रथम पद निकालने के लिए ए बराबर 500 प्लस, फिर लिखेंगे 500। देखो 500 प्लस 500 प्लस गुणे करेंगे कितना है आर 4/5, 4/5। 5 से काटेंगे भाई इसको, कितनी बार जाएगा 100 बार। तो क्या मिला हमको 500 प्लस कितना है भाई, 5 से हम इसको काटे, 5 से हम इसको काटे 100 बार गई बात, 100 गुणे 4 400 और 500 कितना हो गया टोटल 900 हो गया। बस अब हमारा काम सेट हो गया। यस इनफाइनाइट बराबर क्या होगा भाई, ए बटा में 1 माइनस आर। ए कितना निकल कर आया 900, ए कितना निकल कर आया 900 बटा में 1 माइनस आर। आर कितना है भाई, आर 4/5 है, आर 4/5 है बटा में 900। ये कितना हो जाएगा भाई 5 एकम 5, देखो 5 एकम 5, 5 में से 4 गया कितना बचेगा भाई 1, मतलब 1/5 आया। अब ये 900 5 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 9 पचे 4500, कितना है 9 पचे 4500। ये हमारा हो जाएगा उत्तर कितना 4500। तो कितनी दूरी तय करेगी भाई 4500। ठीक, बस इतना से एग्जाम में काम करना है। एग्जाम में बस इतना ही करना है, आपको खाली ए पता कर लेना है। अब ए कैसे, देखो खाली एग्जाम में क्या पता करना है, आपको ये फार्मूला पता है, यस इनफाइनाइट बराबर ए बटा में 1 माइनस आर। तो आप ए कैसे पता करेंगे, ऐसे पहले 500 लिखेंगे, फिर प्लस 500 कितना उछाल कर रही 4/5, आप गुणा कर दोगे, फिर 900 आ गया, आप लिख दिए 900 और आर यहाँ पे आपको दिया रहेगा, यही जो दिया रहेगा यही आर रहेगा। तो बस हम रख देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक, बस इतना था। तो ठीक भाई, जो एपी और जीपी का क्वेश्चन है, सीरीज है, जितनी बातें हो सकती थी मैंने सारा सब कुछ कवर कर चुका। ठीक, जाइए आप इसको लगाइए, देखिए लग रहा है कि नहीं। ठीक, आप कमेंट करिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चल रहे, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। ठीक।